वागाबॉन्ड के एपिसोड 3 में सभी का स्वागत है। लास्ट 2 एपिसोड नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले दोनों एपिसोड देख लो, फिर जाके ये एपिसोड देखो। एपिसोड के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। लास्ट एपिसोड में देखा मुसाशी जोटारो को फाइनली एज ए डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ निकल पाता है हुजुइन टेंपल की तरफ, बिकॉज उसको हुजुइन टेंपल के स्पेयर टेक्निक का फाउंडर ग्रेट इने के साथ फाइट करके उसको हराना है। आगे वो जाता है जाते उसको पता नहीं चल रहा था कैसे क्या करना है। आगे वो एक ओल्ड मॉन्क से मिलता है, उसके एवरी सिंगल वर्ड उसको अंदर से हिट करता है, जिससे वो उस दिन उसके पास से रुक जाता है और उससे बहुत कुछ उसको सीखने को मिलता है, लाइक फिलोसॉफिकल वर्ड्स जो उसको बहुत ही अलग वे में हिट करता है। आगे अगले दिन मुसाशी हुजुइन टेंपल में पहुंच चुका था, आगुन के साथ फाइट करता है। सोर्डमैन उसको सोर्ड के साथ डिफीट ना करके मुक्के से डिफीट करता है और उसको डिफीट करने के बाद हम लोग देखते हैं पीछे से गियोन तोजी आ जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए, जो क्योटो से आया था, जो योशिओका सेंजुरो का सीनियर डिसाइपल है। आगे वो दोनों फाइट करे, इससे पहले बीच में इंशुन आ जाता है जो हुजुइन टेंपल सेकंड जनरेशन का मास्टर है और इसी की एंट्री के साथ लास्ट एपिसोड हम लोगों ने रोक दिया था। अभी हम लोग आगे कवर करने वाला है। इंशुन को देख के गियोन तोजी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बताने लगता है क्योटो में इंशुन का नाम बहुत ही जाना जाता है और उसको सवाल करता है इन दोनों में से वो किसके साथ फाइट करना चाहता है, गियोन तोजी या फिर मुसाशी, या फिर दोनों के साथ एक साथ फाइट करना चाहता है। इवन तो वो दोनों एक साथ टीम करके फाइट करना नहीं चाहता उसके साथ। वहीं पर हम लोग देखते हैं इंशुन इन दोनों को इग्नोर करके आगुन की तरफ चला जाता है और बताने लगता है आगुन को किसने डिफीट किया। फिर आगुन तो बता देता है उसको डिफीट किया मुसाशी ने, वो भी यार मुक्के से डिफीट किया। जो सुन के इंशुन वाज लाइक कि ये तो रिडिकुलस है, एक स्वॉर्डमैन मुक्के से डिफीट कर रहा है, बट चलो रिडिकुलस होने के साथ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आगे इंशुन मुसाशी की तरफ आकर बताने लगता है वो उसके साथ फाइट करना चाहता है। हमको पता है मुसाशी यहाँ पर ग्रेट इने के साथ फाइट करना है, इंशुन के साथ नहीं। मुसाशी इंशुन को बताने लगता है उसको यहाँ पर एक सवाल करना है, दैट इज वो तो यहाँ पर सेकंड जनरेशन का मास्टर है, क्या इसका मतलब ये है कि इंशुन यहाँ पर इने जैसे स्ट्रॉन्ग है? बट इंशुन बताने लगता है वो शायद इने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुन के सारे मॉन्क्स बताने लगता है इंशुन को यहाँ पर मास्टर के साथ कंपेयर करना नहीं चाहिए, बिकॉज मास्टर की उम्र अभी 80 साल से भी ज्यादा हो चुका है। आगे इंशुन गियोन तोजी को बताने लगता है वो जैसे कि यहाँ पर क्योटो से आया तो उसको तो यार योशिओका सेंजुरो के बारे में पता ही होगा। तो इंशुन बताने लगता है वो वन एंड ओनली उसको अपना इक्वल मानता है। जो सुन के पहले तो यार गियोन तोजी हंसने लगता है, बट बाद में गुस्सा हो जाता है बिकॉज वो उसका मास्टर है। हम लोग देखते हैं इंशुन को अटैक कर देता है, बट इंशुन इजीली इस अटैक से बच जाता है और जमीन पे लेट के स्माइल करके बताने लगता है अरे तेरे स्टाइल तो योशिओका सेंजुरो से थोड़ा मिलता जुलता है, क्या तो उसका सीनियर डिसाइपल है। और ये देख के तो गियोन तोजी शॉक हो जाता है कि उसके अटैक को इतने इजीली इंशुन डॉज कर लेता है। इंशुन बताने लगता है वो गियोन तोजी के साथ बाद में फाइट करेगा, और वहीं पर मुसाशी बताने लगता है तुम दोनों बाद में फाइट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम द वन जिस बंदे को डिफीट करेगा, लाइक इंशुन को डिफीट करेगा। आगे वो दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाता है। आगे मुसाशी को वो ओल्ड मॉन्क की वर्ड्स याद आती है कि मुसाशी को लगता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट क्या अब सच्ची में स्ट्रॉन्गेस्ट बनने तक मुसाशी जिंदा रह पाएगा? आगे मुसाशी थोड़ा डरने लगता है, इंशुन से डरता है भाई, और वो चिल्लाने लगता है अपने डर को कम करने के लिए। हम लोग देखते हैं मुसाशी कांपने लगता है, कांपता हुआ जाता है। इट वाज मोर लाइक कि मुसाशी की पूरी बॉडी को एक सांप ने जकड़ के रखा है। मुसाशी इंशुन को अटैक करता है, इंशुन उस अटैक से इजीली बच जाता है और मुसाशी के अटैक का स्टाइल देख के गियोन तोजी वाज लाइक कि ये कैसा अटैक है, बहुत बेकार अटैक, मुसाशी के साथ क्या हो रहा है, उसके पास कोई स्टाइल ही नहीं है। मुसाशी दोबारा अटैक करता है, once again इस अटैक को इंशुन अपने स्पीयर से ब्लॉक कर देता है और उल्टा इंशुन मुसाशी के बॉडी पे स्पीयर से अटैक करता है। ये अटैक लेने के बाद दोबारा मुसाशी उसको अटैक करता है, पर कुछ नहीं होता। once again बहुत ही जोर से अटैक करता है। इस बार इंशुन इसको डॉज करते थोड़ा बैलेंस खो देता है और नीचे गिर जाता है। मुसाशी इस मौके का फायदा उठा के इंशुन को मारने की कोशिश करता है, बट इंशुन वहां से बच जाता है। दोबारा कोशिश करता है, इंशुन इस अटैक को डॉज कर लेता है और आगे इंशुन दोबारा अपने स्पीयर को यूज करके उसको धक्का मारता है, जिससे मुसाशी बहुत दूर चला जाता है। अब मुसाशी की फाइट करने के स्टाइल देख के यार गियोन तोजी गुस्सा हो जाता है, बताने लगता है मुसाशी तो क्या कर रहा है। गियोन तोजी हमको पता चलता है मुसाशी नॉर्मली जैसे फाइट करता है वो यहाँ पर वैसे फाइट नहीं कर रहा है। गियोन तोजी हमको पता चलता है मुसाशी यहाँ पर डर चुका है, उसका जो सोर्ड है उसके सोर्ड के पीछे कोई पावर ही नहीं है, लाइक मुसाशी का अपना कोई स्टाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पर पैनिक हो चुका है इंशुन का पावर देख के। गियोन तोजी मुसाशी को देख के तो बताने लगता है यार मैंने शायद इसको कुछ ज्यादा ही रेट कर लिया था, जो मुझे लगता है इसको मैंने ओवर रेट कर दिया। अगर हम लोग देखते हैं सडनली मुसाशी अपने वुडन सोर्ड से अपने सर पे हिट करता है, वो नीचे गिर जाता है, दोबारा उठता है और बताने लगता है उसके पास दो ही ऑप्शन है। नंबर 1, ये फाइट जीत के वो इनविजिबल स्वॉर्डमैन बनने के थोड़ा करीब जाएगा, नहीं तो ये फाइट हार के वो यहीं पर मरने वाला है। अब मुसाशी जैसे अपने वुडन सोर्ड से खुद के सर पे हिट करता है, जो देख के यार इंशुन बताने लगता है तू तो बहुत ही अजीब है, ने जो किया ये अभी क्या था। मुसाशी तो बताने लगता है वो यहाँ पर तैयार है। इंशुन वाज लाइक कि उसको लग रहा था कि मुसाशी ने यहाँ पर गिव अप कर दिया, बट वहीं पर हम लोग देखते हैं मुसाशी जो जमीन से उठ के खड़ा हुआ, उसने अपने हाथों में थोड़ा मिट्टी छुपा के रखा था, जो देख के आगुन चिल्ला के बताने लगता है उसके हाथों में मिट्टी है, बट वही पर इंशुन बताने लगता है उसको ऑलरेडी पता है
यार आगोन ये बता के थोड़ा मजा खराब कर दिया। इंशन को देखना था मुसाशी मिट्टी के साथ क्या करने वाला है, बट वहीं पर हम लोग देखते हैं मुसाशी इस मिट्टी को अपने सोर्ड में यूज करता और बताने लगता है उसका हाथ थोड़ा स्लिपरी हो रहा था, फॉर दैट रीजन ग्रिप के लिए उसने ये काम किया। आगे मुसाशी अटैक करता है, इंशन डॉज करता है, मुसाशी अटैक आफ्टर अटैक करता हो जाता है, इंशन सारे के सारे अटैक को डॉज करता हो जाता है। इंशन मुसाशी को सवाल करता है उसका ट्रेनर कौन है। मुसाशी बताने लगता है उसका कोई ट्रेनर नहीं है, अपने आप ही सब कुछ सीखा है। जो देख के इंशन बताने लगता है इसलिए उसके पास कोई स्टाइल ही नहीं है अपना। इंशन को यहाँ पर लग रहा है वो यहाँ पर एक वाइल्ड बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है। आगे मुसाशी इंशन को बताने लगता है अगर वो उसको डिफीट कर देगा क्या मुसाशी अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ सकता है, क्लेम कर सकता है। इंशन तो बता देता है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। आजकल के जो स्ट्रेस सामुराई है उनके बीच में मुसाशी का कोई कंपटीशन नहीं है, मुसाशी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। आगे मुसाशी क्लियरली बता देता है उसको खुद भी पता नहीं वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है या फिर कमजोर है, बट आगे वो मनी मन बताने लगता है उसको इतना पता है इंशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे मुसाशी लास्ट क्वेश्चन करता है, बताने लगता है अगर वो उसको यहाँ पर हरा देगा क्या वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्लेम कर सकता है, जस्ट एक वर्ड में बताने के लिए। वहीं पर इंशन बता देता है अगर तुम मुझे डिफीट करोगे तो तुम अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग समझना। ये फाइट आगे बढ़े, वहीं पर सीन शिफ्ट होती है और हम लोग ओल्ड मॉन्ग के वहां पर चले जाते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं जोटारो नींद से उठा और उसको पता चलता है मुसाशी ऑलरेडी हुजून टेंपल में जा चुका है। ओल्ड मॉन्ग तो बताने लगती है कैसा डिसाइपल है जो मास्टर की लास्ट फाइट में उसका साथ नहीं दे रहा है। लास्ट फाइट सुन के थोड़ा जोटारो शॉक होता है और आगे जोटारो बताने लगता है उसका मास्टर यहाँ पर हुजून टेंपल में है ग्रेट इने को डिफीट करने के लिए। जो सुन के ओल्ड मॉन्ग बताने लगता है ग्रेट इने, ओल्ड मॉन्ग तो बताने लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो ग्रेट इन है वो हुजून टेंपल में है ही नहीं, उसने रिटायर्ड कर लिया है ब्रो। अभी करंटली हुजून टेंपल में बस इंचुन ही है जो सेकंड जनरल मास्टर है। आगे ओल्ड मॉन्ग से इंचुन के बारे में हमको बहुत कुछ पता चलता है। हमको पता चलता है इंचुन इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल बॉर्न जीनियस। आज तक जितने लोगों ने इंचुन को फेस करने के लिए वो सारे के सारे लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं। ओल्ड मॉन्ग तो बताने लगता है मुसाशी के भी टाइम बहुत ही जल्द आएगा जब मुसाशी भी अपने आप को कमजोर समझने लगेगा उसके साथ फाइट करने के बाद। ये सुन के जोटारो वाज लाइक कि ओल्ड मॉन्ग आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो ये इंचुन ग्रेटेस्ट इने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर ये सुन के ये ओल्ड मॉन्ग बताने लगता है मैं तुमको कुछ बोलूंगा, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको कभी मत बोलना। यहाँ पर ग्रेट इने है उनका खुद का एक अपना ही अलग क्लास है। जहाँ पर मियामोटो मुसाशी है उसका भी खुद का एक अपना क्लास है। जो मुसाशी के अंदर ब्लड थर्स्ट है, जो उसकी आंखें है, वो एक बच्चा होने के बाद भी पूरा रिस्क लेके उसने अभी तक सारे के सारे बैटल्स किए एंड दिस इज द ओनली एडवांटेज जो मुसाशी के पास है इंशुन के ऊपर। आगे मॉन्ग बताने लगता है बट यहाँ पर डेंजर भी है। आगे तो जोटारो अपने मास्टर मुसाशी का फाइट देखने के लिए वहां पर रवाना कर देता और हम लोग देखते हैं यहाँ पर मुसाशी अटैक आफ्टर अटैक करता हुआ जाता है और एवरी सिंगल अटैक को इंचुन डॉज करता हुआ जाता है, वो भी बहुत ही ज्यादा इजीली। अब इस पूरे सिनारियो को जोटारो यहाँ पर आके देख रहा था, बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उसका मास्टर यहाँ पर अटैक कर रहा है, अटैक करते करते इंचुन को एक साइड में रख दिया था। मुसाशी बताने लगता है वो अपने पूरे पीस के साथ उसको अटैक करता हुआ जाएगा जब तक इंचुन यहाँ पर डाउन ना हो जाए। और आगे इंचुन अटैक डॉज करने के साथ अपने स्पेयर से मुसाशी को हिट भी करता है, बट मुसाशी रुकता नहीं है, अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज करके खतरनाक शॉट देता है जो देख के वहां के सारे मॉन्ग शॉक हो जाता है। वो जोटारो खुश हो जाता है। इंशन खुद बताने लगता है क्या स्ट्रेंथ है तेरे अंदर। आगे इंशन बताने लगता है कि वो देख सकता है मियामोटो मुसाशी की पूरी बॉडी को देख सकता है। ईच एंड एवरी अटैक के साथ मुसाशी यहाँ पर अपनी लाइफ की बाजी लगा रहा है। वहीं पर थोड़ा सीन शिफ्ट होते हैं, हम लोग ओल्ड मॉन्ग के यहाँ पर आता है। हम लोग देखते हैं ओल्ड मॉन्ग बताने लगता है जो मुसाशी है उसके पास बहुत पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बीस्ट लाइक पावर है। और आगे बताने लगता है कैसा होगा अगर ये पावर एक ऐसे बंदे के साथ एनकाउंटर करे जो इतने स्किलफुल है कि इस पावर को काट सकता है। इंशन के बारे में बात कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं मुसाशी तो वहां पर फाइट करता है, जोटारो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने मास्टर को फाइट करते हुए देख रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं मुसाशी तो अटैक करता है, वो डॉज करता है, बट इंशन ने अपने स्पेयर से उसको हिट करता है, बट वो हिट लेने के बाद भी यार मुसाशी गिरता नहीं, खड़ा होता है, जो देख के इंशन सरप्राइज हो जाता है। बताने लगता है वो स्टिल अपने पैर पे खड़ा है। और आगे हम लोग देखते हैं मुसाशी तो अंदर से बहुत ज्यादा थका हुआ है। वो बताने लगता है एवरी सिंगल हिट वो करता हुआ जा रहा है, बट एक सिंगल हिट अभी तक वो उसके ऊपर लैंड कर ही नहीं पाया। आगे इंशन बताने लगता है उसने मुसाशी के सारे अटैक को डॉज कर लिया, अब उसके बारे में अटैक करने का। हम लोग देखते हैं इंशन मुसाशी के पैर में अटैक करते हैं, स्पेयर को यूज करके मुसाशी डॉज नहीं कर पाता है, नीचे गिर जाता है। और इंशन आगे फाइनल ब्लो दे से पहले बताने लगता है ओके चलो बहुत हो चुका है, ये फाइट यहीं पर खत्म है, तुम हार चुके हो। बट मुसाशी वहीं पर उसके पैर में अटैक कर देता है, रुकता नहीं। इंशन उससे बच जाता है, मुसाशी खड़ा हो जाता है, इंशन उसकी तारीफ करता है। मुसाशी बताने लगता है मेरे अटैक को डॉज करना बंद कर यू बास्टर्ड। आगे हमको पता चले जो फर्स्ट एनकाउंटर हो रहा है मुसाशी के इंशन के साथ, इस पूरे टाइम के चलते उसको पूरे टाइम डर लग रहा है, उसके अंदर बस एक ही चीज काम कर रहा था, दैट इज रेज। और आगे मुसाशी उसको बताने लगता है यू आर डेड। और ये बोलते टाइम मुसाशी अपने आप को पूरा वाइड ओपन रखता है, जो देख के तोजी बताने लगता है स्टूपिड तूने अपने आप को पूरा वाइड ओपन रखा है। बट इमीडिएटली इंशन स्पेयर को यूज करके छाती पर अटैक करता है।
जिससे मुसाशी अपने घुटनों पे बैठ जाता है। थक चुका था, डिफीट हो चुका था ऑलमोस्ट, और वहीं पर इंचुन बताने लगता है दिस मैच इज ओवर, तुम्हारे साथ फाइट करके अच्छा लगा। हम लोग देखते हैं मुसाशी कुछ बोलता नहीं, वही घुटनों पे बैठा है, सोचने लगता है और वो बताने लगता है जब इंसान एक दूसरे से फाइट करता है वहीं पर एक डीमन इंसान के अंदर छुप के बैठा रहता है। वो वेट करता है कब वो एंट्री लेगा, वो डीमन वेट करता है कब उसकी बारी आएगी और कब वो इंसान के सोल को डिवोर करेगा। डार्कनेस में छुप के पेशेंटली वेट करता हुआ जाता है कब वो इंसान कमजोर हो जाएगा और कब वो डीमन टेक ओवर करेगा उसको। हम लोग देखते हैं मुसाशी उठ के खड़ा हो जाता है, बताने लगता है तो अपना अटैक कंटिन्यू करने वाला है। ऐसा तो नहीं लग रहा है क्या तू जीत चुका है, यहाँ पर तू जीता नहीं। वहीं पर सारे के सारे मॉन्क्स बताने लगता है मुसाशी यहाँ पर हार चुका है, मुसाशी डिफीट हो चुका है, उसको अपना डिफीट एक्सेप्ट करना चाहिए, बट मुसाशी एक्सेप्ट करता नहीं। मुसाशी को इंस्टिंक्टिवली यहाँ पर पता है जब एक बैटल एक बार स्टार्ट हो जाता है उसमें कोई इमोशन आता नहीं, वो बैटल तभी खत्म होता है जब सामने वाला मरता है। हमको बताया जाता है मुसाशी ने बचपन में बहुत सारे लोगों को क्रश किया, बहुत सारे लोगों को मारा, और मुसाशी को पता है जो डीमन है उसके अंदर एक बार डर बैठ जाएगा तो स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग बंदे नीचे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं मुसाशी इंचुन के आंखों में वो मिट्टी फेंक के मारता है जो पहले उसने उठाया था। इंचुन कुछ देख नहीं पाता, मुसाशी अटैक करता है बट स्टिल इंचुन उस अटैक को डॉच कर लेता है। सारे के सारे मॉन्क चिल्ला के बताने लगता है ये तो फाइट के बीच में चीटिंग है, बट स्टिल मुसाशी को इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मुसाशी अटैक करता हुआ जा रहा था और सारे अटैक इंचुन डॉच कर रहा था और अटैक भी कर रहा था जिससे ब्लीडिंग करने लगता है, वो भी यहाँ से। बट अगेन भाई मुसाशी बताने लगता है वो यहाँ पर नहीं हारने वाला है। ये सीन देख के जोटारो बिल्कुल भी खुश नहीं होता बिकॉज उसका मास्टर यहाँ पर मार खा रहा है। इंचुन तो बताने लगता है यार मिट्टी से ऑलमोस्ट उसको मार ही दिया था। आगे इंचुन बताने लगता है कि तू गिव अप नहीं करने वाला, इसका मतलब मुझे तुझे जान से मारना पड़ेगा। आगे इंचुन से हमको पता चलता है आज तक उसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं, किसी ने अपनी जान की बाजी लगा के उससे फाइट किया नहीं। इंचुन तो बताने लगता है तो ये एक डेथ बैटल है और ये बैटल उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। आगे इंचुन क्लियरली अनाउंस कर देता है यहाँ पर वो मुसाशी को जान से मारने वाला है। आगे इंचुन तैयार हो जाता है, मन ही मन बताने लगता है मुसाशी ने अपनी पूरी लाइफ को स्वॉर्ड में लगा दिया तो इंचुन को भी अपनी पूरी लाइफ को स्पेयर में लगाना है। दिस इज द चांस कि यहाँ पर इंचुन उतना पावरफुल बन सकता है जहाँ पर डीमन भी उसके सामने आके झुक जाएगा। आगे इंचुन दोबारा मुसाशी को एक हैवी अटैक करता है। यह अटैक मुसाशी के कपड़ों के फाड़ के अंदर से चला जाता है। मुसाशी साइड से अपना कपड़े उतार लेता है। वहां पर ये सिनारियो देख के सारे मॉन्क बताने लगते हैं इतना टैक्स लेने के बाद भी मुसाशी अभी भी खड़ा है। बाकी मॉन्क बताने लगता है इंचुन यहाँ पर मुसाशी के साथ खेल रहा है, वो सीरियस ही नहीं है। बट वहीं पर इंचुन क्लियरली सारे मॉन्क्स को बता देता है अगर कोई भी यहाँ पर मुसाशी को अंडर एस्टिमेट करेगा तो इंचुन उसको जान से यही पर मार देगा। आगे इंचुन दोबारा मुसाशी के सर पे अटैक करता है बट मुसाशी कैसे भी करके इसको डॉच कर लेता है, जो देख के इंचुन बताने लगता है ये तो एक नेचुरल बॉर्न फाइटर का प्योर इंस्टिंक्ट है जो डीप फॉरेस्ट में घूमता है स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के साथ, और ऐसा ही इंचुन बनना चाहता है। आगे हम देखते हैं मुसाशी का हाल खराब है, ब्लीडिंग सर से कर रहा था, अपने राइट हैंड से कर रहा था, तो अपने स्वॉर्ड को वो लेफ्ट हैंड से पकड़ लेता है और बताने लगता है कि चल आजा मेरे को अटैक कर। जोटारो से ये सीन देखा नहीं जा रहा था, वो बताने लगता है कि उसका मास्टर यहाँ पर मरने वाला है, इंचुन उसको जान से मारने वाला है। जोटारो बताने लगता है तोजी प्लीज मेरे मास्टर को बचा लो, बट वहां पर देखता है तोजी ऑलरेडी चला गया। सारे मॉन्क्स बताने लगता है तोजी यहाँ से भाग गया, तो कुछ मॉन्क्स वहां पर तोजी के पीछे जाने के लिए बोलता है बट वहीं पर इंचुन बताने लगता है वो यहाँ पर वेट कर करके पक गया शायद इसलिए यहाँ से चला गया। आगे ग्योन तोजी को हम लोग देखते हैं वो वहां से जाने लगता है, बताने लगता है यहाँ पर मियामोटो मुसाशी अपने गुस्सा और रेज के साथ अटैक कर रहा था जिससे इजिली मियामोटो मुसाशी के अंदर जो डर है वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। बट इंचुन ने जो अटैक किया उसके अंदर ना कोई एंगर है ना कोई रेज है, यहाँ पर वो कंप्लीटली काम था, वो फ्रेंडली वे में उसको अटैक कर रहा था। इट वाज मोर लाइक कि इंचुन को इतना खतरनाक चैलेंज देने के लिए इंचुन यहाँ पर मियामोटो मुसाशी को बेइज्जती कर रहा है। आगे तोजी तो बताने लगता है इंचुन यहाँ पर एक अलग ही दुनिया में रहता है, वो बताने लगता है मियामोटो मुसाशी क्या तुम इसके बाहर जाके कुछ देख सकते हो। आगे फाइट में वापस आता है और हम लोग देखते हैं भाई इंचुन तो यार मुसाशी का हाल खराब कर दिया था, वो मूव नहीं कर पा रहा था। वो बताने लगता है बहुत दूर लग रहा है कि इंचुन मेरे से बहुत दूर है, मैं अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी जम चुका है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो बताने लगता है अंधेरा ही अंधेरा है, ये जो बंदा है इंचुन ही मुझे जान से मारने वाला है। आगे इंचुन स्पेयर यूज करके मुसाशी को वन लास्ट अटैक करता है जिससे मुसाशी का स्वॉर्ड अपने हाथ से नीचे गिर जाता है। फिर फाइनल ब्लो देता है, मुसाशी कैसे भी करके थोड़ा साइड घूमता है एंड अगेन ये अटैक उससे कपड़े के थ्रू चला जाता है, पर इस बार वो उसके स्पेयर को पकड़ लेता है और मियामोटो मुसाशी स्माइल करने लगता है और आगे उसके स्पेयर को पकड़ के खींचता है। इंचुन सामने आ जाता है और वहीं पर मुसाशी उसको खतरनाक हेडबट करता है बहुत ही जोर से, जिसे इंचुन अपने सर से ब्लीडिंग करने लगता है। बट यहीं पर नहीं रुकता है, मुसाशी एक और हेडबट देता है। इंचुन यहाँ पर कंप्लीटली ऑफ गार्ड चला गया था, मुसाशी उसका स्पेयर ले लेता है, उसके स्पेयर से उसको एक खतरनाक हेड देने जाता है बट वहां पर इंचुन जंप करता है और अपने पैर को यूज करके उसके फेस पे एक शॉट देता है और अपने स्पेयर को वापस ले लेता है और बताने लगता है इट्स ओवर, तेरा टाइम खत्म हो चुका है मुसाशी। हम लोग देखते हैं मुसाशी यहाँ पर डर गया था,
उसको पता नहीं चल रहा था वो क्या करने वाला है। वो थका हुआ था बट इसलिए अपने स्वॉर्ड को उठा के अपने लेफ्ट हैंड को यूज करके अटैक आफ्टर अटैक करता हुआ जाता है। बट एक भी सिंगल अटैक इंशन को लगता नहीं, लाइक इट वाज मोर लाइक वो हवा में अपने स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा है। उसके पास कोई टेक्निक नहीं है, ना ही उसके पास कोई मूवमेंट, ऊपर से वो ब्लीडिंग कर रहा है, उसके पास स्ट्रेंथ भी नहीं बचा। इंशन तो बताने लगता तुम्हारे पास जो है पूरा दे के मेरे ऊपर अटैक करते हुए जाओ। वही पर देखता है मुसाशी अपने लेफ्ट हैंड को यूज करके खतरनाक स्ट्रेंथ के साथ उसको अटैक करता है, जो देख के बाकी सारे मॉन्क्स ही शॉक हो जाता है कि इसके लेफ्ट हैंड में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है। मुसाशी के आंखों में जो खून देखता है वो देख के यार इंशन शॉक हो जाता है। बताना लगता है उसका जो ब्लड थर्स्ट है एक अलग ही लेवल पर है। आगे इंशन बताने लगता है उसको यहाँ पर समझ में आ गया इन दोनों में से किसी को तो यहाँ पर मरना ही पड़ेगा फॉर श्योर। इंशन तैयार हो जाता है बट हम लोग देखते हैं मुसाशी अपने ब्रोकन स्वॉर्ड को इंशन के सर पे फेंक के मारता है बहुत ही जोर से, जिससे इंशन हेवीली डैमेज होता है। और एक और ब्रोकन पार्ट से मुसाशी उसके सर पे अटैक करने के लिए आ रहा था बहुत ही रेज के साथ। इंशन ये अटैक देख के थोड़ा पैनिक कर रहा था, थोड़ा डर रहा था, बताने लगता अपने आप को थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा अटैक को देखने की कोशिश करो, थोड़ा कंट्रोल में रहो। और हम लोग देखते मुसाशी अटैक करता है और इंशन अपने स्पेयर को यूज करके उसके स्वॉर्ड को रोक देता है और बताने लगता है लाइफ एंड डेथ के बैटल का जो एक्सपीरियंस है वो इंशन को इनविंसिबल बनाने जा रहा है। आगे इंशन अपने स्पेयर को यूज करके मुसाशी के सर पे अटैक करता है बट ऑन सेकंड मुसाशी अटैक लेने के बाद भी यार दोबारा उसकी तरफ मिट्टी फेंक के मारता है, बट इस बार इंशन इस मिट्टी को डॉज कर लेता है और मुसाशी देखता है उसका डिसाइपल उसको फाइट करते हुए देख रहा है। मुसाशी वाज स्टन्ड, वो शॉक हो जाता है और वहीं पर हम लोग देखता है इंशन अपने स्पेयर से उसे कॉर्नर कर देता है और बताने लगता मियामोटो मुसाशी थैंक यू फॉर टीचिंग मी अबाउट लाइफ। ये फाइट यहीं पर खत्म होता है। आगे सीन शिफ्ट होते है और हम लोग फाइनली डेंजिरो को देखते हैं। हमको पता है डेंजिरो यहाँ पर याग्यू के पास आया था सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वो यहाँ पर आके उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बताने लगता है वो याग्यू से मिलने आया। वहीं पर ओत्सु को देख के मनी मन बताने लगता है यार ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। और वहीं पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग याग्यू से किशुसाई को देखता है। एक लेजेंड कैरेक्टर है मेरे भाई, टॉप 3 में से आता है, तो इस कैरेक्टर को अपने दिमाग में घुसा लो भाई। और आगे यज्ञ बताने लगता है योशिओका का बेटा यहाँ पर आ चुका है मेरे इसे बुड्ढे से फाइट करने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए। यहाँ पर यज्ञ लाइक गलत समझ रहे हैं, हमको पता है डेंजरो यहाँ पर उसके अंडर में ट्रेनिंग करने के लिए आया, आगे वो और भी स्ट्रॉन्ग बन सके। क्यों ना उसका और मुसाशी का एक सेकंड राउंड होने वाला है फ्यूचर में, जो दोनों ने लास्ट एपिसोड में प्रॉमिस किया था, राइट। आगे हम लोग देखते हैं मुसाशी यहाँ पर ओल्ड मॉन्ग के पास है, उसकी पूरी बॉडी में बैंडेजेस है। मुसाशी की होश आती है, वो शॉक्ड है, सदमे में है, उसको पता नहीं चल रहा था वो यहाँ पर आया तो आया कैसे, सरवाइव किया कैसे, ऊपर से जोटारो कहाँ पर है। मुसाशी कांपता हुआ जाता है, कांपने लगता है और वहीं पर जोटारो आता है और मुसाशी को बताने लगता है कि यार अनफॉर्चुनेटली मुसाशी यहाँ पर बच गया। उसको एक ऐसा मास्टर कभी नहीं चाहिए जो फाइट से भागता है अपनी जान बचाने के लिए। और आगे हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं कि यार मुसाशी सच्ची में इस फाइट से इंशुन से भाग गया था, वो भागता हुआ जा रहा था, इंशुन का पीछा कर रहा था और वो भागते भागते कैसे भी करके यहाँ पर आ गया। आगे हम देखते हैं ओल्ड मॉन्ग मुसाशी को मलम पट्टी कर रहा था और बताने लगता है कि यार इंशुन ने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे ब्लोज दिया, अगर उसको एक बंदे के ऊपर इतने सारे ब्लोज देना पड़ते उसको मारने के लिए, इसका मतलब इंशुन को भी बहुत दूर जाना पड़ेगा। अब ओल्ड मॉन्ग इंशुन के बारे में ऐसे फ्रेंडली वे में बात कर रहा है, ये सुन के ना थोड़ा बहुत मुसाशी शॉक हो जाता है, बताने लगता है कि तुम हो कौन। वहीं पर ओल्ड मॉन्ग बताने लगता है आई एम ग्रेट इनेई। यस मेरे भाई, ये ओल्ड मॉन्ग एक ग्रेट इने है जिसको चैलेंज करने के लिए मुसाशी यहाँ पर आया था, जो रिटायर्ड ले चुका है। अब ये सुन के मुसाशी रो पड़ता है, वो रोता हुआ जाता है, रोने लगता है, वो बताने लगता है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही छोटा है, वो यहाँ पर इनविंसिबल बनना चाहता था बट वो कुछ है ही नहीं। आगे हम देखते हैं मुसाशी सोता है और उसको वो नाइटमेयर याद आता है कि यार इंशुन उसको भगा रहा था, जो देख के उसकी नींद टूट जाती है। वो बताने लगता है मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहा था, मैं अपने आप से झूठ बोल रहा था। वो बताने लगता है उसका स्ट्रेंथ शायद इल्यूशन था, वो मरने के लिए तैयार नहीं था, फॉर दैट रीजन वो भाग गया। वो अपने फर्स्ट फाइट को याद करता जहाँ पर तिनमा उससे भाग रहा था, वो बताने लगता है वो बिल्कुल उसकी तरह ही एक्ट कर रहा था, फाइट से भाग रहा था, उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आया ही नहीं। आगे हम लोग देखते हैं अगले दिन दोबारा ओल्ड मॉन्ग मतलब इन्हें यहाँ पर मुसाशी का मलम पट्टी कर रहा था। मुसाशी तो बताने लगता है उसको समझ में नहीं आ रहा है वो उसका दुश्मन है, बट स्टिल इन्हें यहाँ पर इतना सब कुछ कर रहा है उसके लिए, ऐसा क्यों। इन्हें तो बताने लगता मुसाशी जिस हाल में है उसको देख के कोई उसको एक दुश्मन कंसीडर करेगा भी या फिर नहीं। मुसाशी वाज लाइक हाँ ये तो सही बोला, बिकॉज मुसाशी ने एक सिंगल ब्लो तक उसके ऊपर लैंड कर नहीं पाया। आगे इन्हीं से हमको पता चलता है आज तक जितने बंदों ने इंशुन से फाइट किया उनमें से एक सिंगल पर्सन भी इनों के लिए कोई थ्रेट नहीं था कि वो उसका जान ले सकता है। एंड दिस
दिस इज द फाइनल फेज। इंचुन को ओवरकम करना है। लाइक उसको लगना चाहिए कि ये बंदा उसका जान ले सकता है। ये डर उसके अंदर आना चाहिए जो आज तक कभी उसके अंदर आया ही नहीं। लाइक इंचुन के पास कोई इमोशन है ही नहीं, जीरो इमोशन वाला बंदा है वो। आगे तो डे आफ्टर डे बीतता हुआ जा रहा था। मुसाशी वहां पर हील कर रहा था, बट वो अपने आप से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी होता हुआ जा रहा था। वहीं पर इन्हें से हमको पता चलता है इंचुन को यहाँ पर पता है एक सोल को मैच्योर करने के लिए उसको वो डर अंदर से फील करना पड़ेगा कि लाइफ की रिस्क यहाँ पर होती है, लाइफ की बाजी लगानी पड़ती है, मरना है। इंचुन ये सब कुछ रियलाइज तो करता है, बट वो यहाँ पर ग्रेट जीनियस होने के कारण उसका लाइफ कभी रिस्क में गया ही नहीं। उसके जितने आज तक ओपोनेंट्स थे उनकी लाइफ रिस्क में था। दोबारा मुसाशी सोने की कोशिश करता है और दोबारा वो नाइटमेयर, वो फाइट की बात उसको याद आती है और वो डरने लगता है, वो कांपने लगता है। लाइक इंचुन ने उसको इतना ही ज्यादा अंदर से डरा दिया। सीन शिफ्ट होकर हम लोग ओत्सु को देखते हैं, वो याग्यू के वहां पर है और वो मुसाशी को लेटर लिख रही है। वहां पर लिखने लगती है जो यहाँ पर ग्रेट याग्यू है, सब लोग तो उसको ग्रेट याग्यू के नाम से जानता है। उनके मुनियोशी ऑफ द शिंका के स्वॉर्डमैन के लिए लोग उनको जानते हैं कि ये ग्रेट याग्यू है, बट इन रियल लाइफ उनकी पर्सनैलिटी एक बच्चे जैसी है। ओत्सु के साथ गेम खेलता है और एवरी सिंगल गेम हारते रहता है। हम लोग दोबारा इन्हें मुसाशी के सीन में आता है। इन्हें बताने लगता है नो मैटर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो एक बंदा, बट जब बात डेथ बैटल की आती है तो सबके लिए टेरिफाइंग है, इवन इन्हें के लिए भी सेम है। बट आगे वो बताने लगता है डर को फेस करने का एक रास्ता है और जो ट्रूली स्ट्रॉन्ग है वो इस चीज में सक्सेस हो सकता है। आगे हमको पता चलता है यहाँ पर इंचुन को पता नहीं है डर का मतलब क्या है। सो दिस इज समथिंग जो यहाँ पर इंचुन को सीखना चाहिए। आगे मुसाशी इन्हें को डायरेक्टली सवाल करता है क्या यहाँ पर इन्हें उसको सिखाएगा यहाँ पर डर का ट्रू मीनिंग क्या होता है। आगे बताने लगता है क्या ये ठीक होगा अगर मैं उसको जान से मार दूं तो। डाउन से उसको दोबारा नींद में वो नाइटमेयर याद आती है, उसका नींद खुल जाती है। इन्हें भी जाग जाते बताने लगता है टाइम इंजुरीज को तो हील करता है बट जो डर है वो खत्म नहीं होता है। आगे तो मुसाशी मास्टर को पूछने लगता है, उसको ट्रेन करने के लिए बताने लगता है वो इस चीज को ऐसे नहीं जाने देगा। इंचुन उसको हराया तो इस बात को भूल नहीं सकता, वो उनके साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। तो इन्हें तो बताने लगता है उसके साथ ट्रेनिंग करना बहुत ही टफ होने वाला है। हम लोग देखते हैं मुसाशी इन्हें को लेकर कहीं पर जाता है, वो एक झरने के किनारे पे आ जाता है। इन्हें क्लियरली मुसाशी को बताने लगता है अगर वो ट्रेनिंग करेगा तो उसका एक गोल होना चाहिए। तो मुसाशी का गोल क्या है मुसाशी क्लियरली बता दे, उसका गोल है इंचुन को हराना, जिससे उनकी इन्हें वजले की और तुम चाहते हो इंचुन का मास्टर तुमको ट्रेन करे। हाँ बढ़िया। आगे तो इन्हें क्लियर बता देता है इंचुन को हराने के लिए मुसाशी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मुसाशी के अंदर ऑलरेडी है, जो सुन के मुसाशी को कुछ समझ में नहीं आता है कि जो मेरे पास ऑलरेडी है। आगे इन्हें क्लियरली बता देता है तुम्हारे पास कोई क्लू नहीं है और कभी क्लू आएगा नहीं जब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम हारे कैसे। अब मुसाशी सोचने लगता है मैं हारा कैसे, मतलब क्या। मुसाशी तो बताने लगता है वो हारा नहीं, वो स्टिल जिंदा है, ये एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट था। आगे इन्हें अपने स्पेयर के साथ तैयार हो जाता है। मुसाशी को सवाल करता है मुसाशी पर क्या करेगा और इंचुन को कैसे डिफीट करेगा। ग्रेट इन्हें मुसाशी को अटैक करता बट मुसाशी को लग रहा था कि इन्हें नहीं है ये इंचुन है। रिफ्लेक्शन देख रहा था इंचुन का, सारे के सारे अटैक को डॉज करता हुआ जाता है। अटैक डॉज करते करते मुसाशी ऊपर से नीचे गिर जाता है झरने के थ्रू। आगे मुसाशी मनी मन एडमिट करने लगता है कि यहाँ पर उसको डर लग रहा है, वो इंचुन से डर रहा है, इस डर को वो फेस नहीं कर पा रहा। आगे इन्हें तो बताने लगता है अनईज, वीकनेस, डिजायर, फेयर, ये सारे चीजें, ये सारे थॉट्स एंशिएंट टाइम से लोग वाटरफॉल के नीचे बैठ के मेडिटेट करके सारे थॉट्स से बचता है। हम लोग देखते हैं कि मुसाशी सच्ची में वाटरफॉल के नीचे बैठ के मेडिटेट करने लगता है। वो बैठा रहता है, रोने लगता है, वैसे ट्रेनिंग करता हुआ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं ऊपर से वुडन स्टिक गिरता है जो उसके सर पे लगता है और इन्हें बताने लगा तुम ऑलमोस्ट मरते मरते बच गए। सनसेट होने वाला था तो इन्हें यहाँ से जाने लगता है। तो मुसाशी सवाल करता है वो यहाँ पर पहाड़ में उसको लेकर आया ही क्यों। आगे इन्हें क्लियरली बता देता है वो यहाँ पर इसको इसलिए लेकर आया बिकॉज मुसाशी अभी यहाँ पर रहने वाला है, उसके साथ दोबारा घर पे नहीं जाने वाला है। अगर मुसाशी को भूख लगे तो यहाँ पर फिशेस है, पंछियां है, तो वो शिकार करके खा सकता है। और ऊपर से मुसाशी ने खुद बताया था वो पहाड़ से और बच्चों ने माउंटेन वाज द ओनली टीचर ऑफ मुसाशी। मुसाशी अपने डर का सामना कैसे करेगा ये सवाल का जवाब मुसाशी को इस माउंटेन में मिलने वाला है। इन्हें तो चले जाता है। मुसाशी वहां पर सोच रहा था वो क्या करेगा, उसको भूख लगती है, पेड़ के ऊपर चढ़ के बर्ड्स की एक चुरा के खाने लगता है। सोचने लगता है पर इन्हें क्या बोल के गया कि माउंटेन मेरा टीचर है इसलिए मुझे जवाब भी यहाँ पर मिलेगा कि मेरा डर का सामना मुझे कैसे करना है। मुसाशी तो वहीं पर लेट के सो जाता और बताने लगता है कि मैं कहाँ से आया। वहीं पर उसको एक फ्लैशबैक याद आता है और हम लोग देखते हैं मुसाशी के सामने उसका बाप खड़ा है। बाप को याद करने लगता है और ये फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं मुसाशी के हाथ में एक सोर्ड है, उसका बाप वहां पर सो रहा था। वो अपने बाप को मारने के लिए आगे बढ़ता है बट उसका बाप बताने लगता है तुझे मेरे बारे में कितना पता है। और हम लोग देखते हैं उसके बाप के पास ऑलरेडी एक स्पेयर है। वो बताने लगता है मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। आगे मुसाशी के बाप मुसाशी को स्पेयर से जकड़ लेता और बताने लगता है वो कभी उसको डिफीट नहीं कर पाएगा। आगे मुसाशी बताने लगता है मैंने अपने बाप को कभी ठीक से जाना ही नहीं। मुसाशी को अपने बाप के बारे में
कुछ भी एक सिंगल चीज भी पता नहीं। मुसाशी के सोचने लगता है उसको इंचुन के बारे में कुछ पता नहीं। बिना कुछ पता चले उसने इंचुन के ऊपर ऐसे ब्लाइंडली अटैक कर दिया अपने रेज के साथ। उसके पास स्टाइल नहीं है, वो हमेशा अपने स्ट्रेंथ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। वो जब भी कोई बैटल में आता है उसको लगता है वो समहाउ मैनेज करे, कैसे भी करके जीत लेगा बिना स्टाइल के। बहुत ही गुस्से में था, अपने आप को कोसने लगता है, बताने लगता है वो बहुत ही ज्यादा इमैच्योर है। आगे अगले दिन पहाड़ में इन्हें आता है, बट देखते हैं यहाँ पर मुसाशी है ही नहीं। वो बताने लगता है ठीक है, तुमको ब्लेम नहीं कर रहा, तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थे, बहुत ज्यादा रेकलेस थे, तुम्हारा फर्स्ट डिबेट तुमको बहुत ही ज्यादा शॉक किया। इन्हें तो बताने लगता है वो मुसाशी को ब्लेम नहीं कर रहा कि मुसाशी यहाँ से भाग गया। आफ्टर ऑल मुसाशी यहाँ पर अकेले ही था, बट इन्हें कुछ फील करता है और पीछे घूम के देखता है मुसाशी वाटरफॉल में मेडिटेट कर रहा है। और आगे मुसाशी अपनी आंखें खोलता है और बताने लगता है वो इंचुन को जान से मार देगा। आगे इन्हें मुसाशी को सवाल करता है क्या यहाँ पर कोई जवाब मिला फियर को मास्टर करने के लिए, वो अभी क्या करने वाला है। मुसाशी वहां पर बताने लगता है वो यहाँ पर इंचुन के बारे में और भी जानना चाहता है, जिसके इन्हें वाज लाइक ओके तुमको जानना है कि तुम हारे कैसे। हाँ, बट मुसाशी इसको एक्सेप्ट करता नहीं, बताने लगता है वो यहाँ पर हारा नहीं, इट वाज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स द विक्ट्री। आगे हम लोग दोबारा उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग के बीच में इन्हें बताने लगता है अगर मुसाशी पर इंचुन को ठीक से जान लेगा क्या उसको वो डिफीट कर पाएगा। मुसाशी बताने लगता है इंचुन को जब तक वो डिफीट नहीं करता तब तक वो यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा। और once again आज के मुसाशी का ट्रेनिंग कुछ सही नहीं जाता है। वो सोचने लगता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके साथ चल क्या रहा है, क्या सब कुछ ठीक होने वाला है। वो उत्सव को याद करने लगता है। अगले दिन दोबारा ग्रेट इन्हें आता है ट्रेनिंग देने के लिए और वो बताने लगता है वो इस बार तो बहुत बढ़िया करने वाला है, उसके स्पेयर के थ्रू देखने वाला है। बट यहाँ पर once again मुसाशी कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर रात में मुसाशी सोड के साथ काम कर रहा है तो मुसाशी को ताकुआन की वो लाइन याद आता है, जब मुसाशी का दिल किसी और जगह पहले से लग जाएगा तो उसका जो सोड है वो उसकी बात नहीं मानने वाला है। मुसाशी वहां पर सोचने लगता है वो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हुआ तो कैसे हुआ। वो ताकुआन के लाइन को याद करने लगता है कि पहले से सब कुछ देख लो। अगर वो एक पत्ते पर फोकस करेगा तो एक पेड़ को मिस कर देगा, पेड़ पे फोकस करेगा तो एक जंगल को मिस कर देगा। तो देखना है तो एक बार में सब कुछ उसको देख लेना चाहिए। अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है क्या उसके पास वो विजन है इंचुन के उस फाइट को पूरा एंटायरली देखने का। फाइनली मुसाशी अपने फाइट को फ्लैशबैक याद करता है और वो देखने की कोशिश करता है वो हारा कैसे। वो देखने लगता है वो स्टर्टिंग से डिस्ट्रैक्टेड था, वो कावर्ड था, डरा हुआ था। इंचुन जिस तरह से उसको देख रहा था उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। मुसाशी के स्ट्रेंथ के ऊपर जो उसका सोच है, इस सोच ने उसको पहले से डिफीट कर दिया था, डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। हम लोग जंगल में मुसाशी को भूख लगती है, दोबारा पेड़ पे चढ़ जाता है पंछियों के अंडे खाने के लिए। और वहीं पर वो नोटिस करता है नीचे इंचुन आ चुका है और इंचुन को देख के मुसाशी के फटके चार हो जाते हैं, वो डर जाता है। हम लोग इंचुन आके अपने स्पेयर से पैर में एक बहुत ही जोर से शॉट देता है। मुसाशी तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा था, बताने लगा सब कुछ देख लो, एक साथ सब कुछ देख लो, प्री ऑक्यूपाई कर लो। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, कंट्रोल करता है और बताने लगता है कि इंचुन को ठीक से देखना ही पड़ेगा बिना डर के। इंचुन को देखता हुआ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इंचुन यहाँ से चला जाता है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाती है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग फुशिमी कैसल के यहाँ पर आ जाता है और हम लोग यहाँ पर माता हाची को देखते हैं। हम लोग देखते हैं वो यहाँ पर मजदूरी कर रहा था और मजदूरी करते करते थक चुका है। एक वाटरमेलन वालों को देखता है और उससे वाटरमेलन ले लेता है और वो थोड़ा ब्रेक लेने के बारे में सोचता है। साइड में वाटरमेलन खाने लगता है, रिग्रेट करने लगता है कि अगर वो यहाँ पर उससे शादी कर लेता तो उसकी लाइफ कितनी बढ़िया होती, उसका एक बच्चा होता, वहां पर वो ओको के चक्कर में ना पड़ता तो उसकी लाइफ की ऐसे की तैसी ना होती। जैसे कि सब कुछ हो चुका है, वो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता। आगे वो सोचने लगता है वो 22 साल का है, अभी तक उसको देर नहीं हुआ है। आगे अगल बगल के कुछ लोग मुसाशी की तारीफ करते कि उसने डेंशिरो का आके यहाँ पर टक्कर दिया, जो सुन के माता आची वाज लाइक चलो बस 5 साल का टाइम चाहिए मुझे, फिर मैं मुसाशी को सरपास कर लूंगा, बस वेट एंड सी। आगे माता जी का ब्रेक टाइम खत्म हो चुका है। माता जी से पता चल रहा है जो काम उसको मिला ये काम भी वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसके हाथ पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है। और वहीं पर वो नोटिस करते हैं यहाँ पर एक सामुराई है। इस सामुराई अच्छा था, उसको कुछ मेडिसिन देते हैं और बताने लगता है अगर आस पास कोई बंदे दिखे तो मेरी तरफ एक स्टोन फेंक के मारना और बता देना। आगे थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं एरन सामुराई के पीछे एक बंदा आ जाता है और माता आची को जैसे बोलो उसको जगाने के लिए, बट माता आची उसको जगाता नहीं, वो डर जाता है, वो काम अपना ठीक से कर नहीं पाता। और वही पर पीछे वाला बंदा चिल्लाने लगता है और बताने लगता है कि तुम एक स्पाई हो। एरन सामुराई तो बताने लगता है वो यहाँ पर एक स्कॉलर है, वो एरन सामुराई वो स्पाई नहीं है, यहाँ पर बैठ के जियोग्राफी के ऊपर स्टडी कर रहा है, बट उसकी बात कोई नहीं सुनता है। भाई सारे के सारे बंदे आके वहां पर उसको मारने लगता है, मारते मारते बंदे को मार देता है। और मारने के बाद हम लोग देखते उसको वहां पर फेंक के वो लोग चले जाते हैं और बताने लगता है ऑथोरिटीज वाले यहाँ पर आएंगे। तब तक माता आची को उसको देखने के लिए बोलता है और माता आची को बहुत ज्यादा बुरा लगता है बिकॉज माता आची को एक काम मिला था उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारने का, अगर उसके पास कोई बंदे आए तो वो एक काम भी ठीक से नहीं कर पाया। ये देख के माता आची को बुरा लगने लगता है। वो बताने लगता है टाइम में माता आची भी ऐसा था, लोगों को मारता था। वो बताने लगता है लोग यहाँ पर फैमिली घर वर सब कुछ छोड़ के बाहर जाता है नाम कमाने के लिए, बट बाद में जाकर रास्ते पे ऐसे मर जाता है। माता आची नोटिस करते एरन सामुराई यहाँ पर मरा नहीं। वो माता आची की तरफ देख के बताने लगता है प्लीज प्लीज बोलने लगता है
माताजी डर जाता है, उसको समझ में आ रहा है वो क्या करेगा, बट वहीं पर वो आगे टपक जाता है। अगर माताजी रियलाइज करता है इस एरेंट सामुराई ने उसको मेडिसिन दिया तो इसके बदले एटलीस्ट वो कुछ तो कर सकता है। उसकी जो कुछ चीजें हैं वो एटलीस्ट उसके पेरेंट्स तक पहुंचाने के बारे में वो डिसाइड करता है। उसका पैंट उतारने की कोशिश करता है बट वहां पर सामुराई आ जाता है, तो उसके पास जो भी था वो लेके वो चला जाता है। उसके ऊपर एक लेटर मिलता है, लेटर में लिखा था सासाकी कोजिरो ने यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप के चोजो स्टाइल के सीक्रेट मेथड को मास्टर कर लिया है। आगे सासाकी कोजिरो को सर्टिफिकेट देकर उसको लग रहा था ये बंदा एक्चुअली में सासाकी कोजिरो है, जो एक्चुअली में नहीं है, ये सासाकी कोजिरो का फ्रेंड है और ये सर्टिफिकेट उसकी तरफ पहुंचाने के लिए जा रहा था, बट उसको यहाँ पर ही मार दिया। माताजी को लग रहा था ये बंदा इस सासाकी कोजिरो है और वो सोच रहा था ये सर्टिफिकेट, ये लेटर उसके पेरेंट्स तक पहुंचाएगा। और मैं तुम लोगों को बता देता हूँ ये सासाकी कोजिरो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको तुम कभी भूलने नहीं वाले हो, तो इस कैरेक्टर का नाम याद रखना। आगे हम लोग देखते हैं माताजी टी स्टोर पे बैठा है, सामने से टी लेके आता है, वहीं पर माताजी मन ही मन सोचने लगता है उसको सासाकी कोजिरो कैसे मिलेगा। वो सोचने लगता है ओके उसका जो स्कूल मास्टर है कानेमाकी जिसाई, उसे उसको ढूंढना पड़ेगा। अगर कानेमाकी जिसाई मिल जाए तो इजिली कानेमाकी जिसाई अपने डिसाइपल के होम टाउन के बारे में तो बता ही सकता है। आगे माताजी कानेमाकी जिसाई के बारे में पूछता है चाय वाले को, बट चाय वाले को पता नहीं है। यहाँ पर वो बताने लगता है वो तो रेपुटेटेड होना चाहिए, उसको तो पता होना चाहिए, बट उनको कुछ पता नहीं। आगे माताजी को भूख लगती है, वो कल से कुछ खाया नहीं, बट उसके पास पैसे नहीं है, जो पैसे है वो सामुराई के पैसे है, बट वो सोचते उसे बहुत सारे पैसे स्पेंड करके बहुत कुछ खा भी लेता है। बट आगे वो थोड़ा रियलाइज करता है, अपने आप को ब्लेम करने लगता है, बट बाद में बताने लगता है ठीक है मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं। आगे हम लोग देखते हैं माताजी के पीछे से एक बंदा आता है और बताने लगता है अगर तुम कानेमाकी जिसाई को ढूंढ रहे हो आई थिंक तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुमको वो नहीं मिलने वाला है। आगे हमको पता चलता है बंदा खुद कानेमाकी जिसाई को ढूंढ रहा था उनके स्वॉर्डमैनशिप को देखने के लिए, बट उसको पता चला कानेमाकी जिसाई यहाँ पर रिटायर्ड हो चुका है। आगे वो बताने लगता है अगर तुम कानेमाकी जिसाई को ढूंढना ही चाहते हो तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा तुम ओसाका के कैसल में चले जाओ और तुम तोदो मोंदोनोशो को ढूंढो। आगे सासाकी कोजिरो के मास्टर कानेमाकी जिसाई को ढूंढने के लिए माताजी ओसाका चला जाता है तोदा मोंदोनोशो को ढूंढने के लिए, बट आगे उसको पता चलता है तोदा सेगेन के ग्रैंडसन तोदा मोंदोशो यहाँ पर एक टाइम में सामुराई को सिखाते थे इस कैसल में, और वो कुछ साल पहले इचिजन में चले गए। अब ये सुन के माताजी का दिमाग खराब हो जाता है, एक बंदे को ढूंढने के लिए दूसरे बंदा, दूसरे को ढूंढने के लिए तीसरा बंदा, वहीं पर एक और बंदा बताने लगता है अगर तुम कानेमाकी जिसाई को सच्ची में ढूंढ रहे हो तो तुमको तो यार इतोसाई को ढूंढना चाहिए। वो बंदा बताने लगता है इतोसाई जो कैरेक्टर है वो कानेमाकी जिसाई की अंडर स्टडी किए। ये सुन के माताजी वाज लाइक कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं किस चीज के चक्कर में पड़ गया। और अगेन मैं तुमको बता रहा भाई इतोसाई जो कैरेक्टर है जिसने कानेमाकी जिसाई के अंडर स्टडी किया, ये कैरेक्टर भी बहुत मस्त था जो तुमको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। माताजी सासाकी कोजिरो से कानेमाकी जिसाई से इतोसाई को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाता है और उसको पता चलता है इतोसाई भी यहाँ से रिटायर्ड होकर किसी और जगह चला गया बिना किसी ट्रेस के, उसके बारे में किसी को पता नहीं। अब तो भाई माताजी बहुत ज्यादा फेड अप हो चुका था। आगे माताजी को बहुत भूख लगती है, वो खाने के लिए जाता है, खाते हुए वो नोटिस करता है आसपास बहुत सारे रोनिन है। रोनिन का मतलब है बिना मास्टर के स्वॉर्डमैन। अब स्टोर का मालिक बताने लगता है आजकल रोनिन का डिमांड बहुत ज्यादा यहाँ पर। साथ में से हमको पता चलता है यहाँ पर तोकी का वो करंटली रोल कर रहा है और वो एक बैटल के लिए सारे के सारे लोगों को तैयार कर रहा है। लेकिन सबके बाद हम लोग देखते हैं माताजी वहाँ का खाना पीना करके किसी और जगह चला जाता है, वहां पर जाके पीने लगता है। पीते उसको बुरा लग रहा था बिकॉज वो उस बंदे का पैसा खर्च कर रहा था, वहीं पर वो एक बंदे से मिलता है, वहां पर वो उसको इन्वाइट कर लेता है अपने टेबल में, वो दोनों साथ में मिलकर पीने लगता है। आगे हमको पता चला इस बंदे का नाम है यासुमे। माताजी यासुमे को बताने लगता है वो यहाँ पर कानेमाकी जिसाई को ढूंढ रहा है, क्या उसको इसके बारे में पता है। आगे हमको पता चला यासुमे को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं कानेमाकी जिसाई के बारे में। आगे यासुमे माताजी को सवाल करता है बट वो कौन है, उसका नाम क्या है। आगे माताजी झूठ बोलता है, वो बताने लगता है वो यहाँ पर कानेमाकी जिसाई का डिसाइपल सासाकी कोजिरो है। जो सुन के यासुमे डर जाता है, टेबल से नीचे चला जाता है, वो उसके सामने झुक जाता है। जो देख के माताजी बताने लगता है कि ये नाम इतना ही ज्यादा फेमस है। वहां पर यासुमे बताने लगता है ऑफ कोर्स जितने लोगों को स्वॉर्डमैन के बारे में पता है सब लोगों ने आपका नाम सुन के रखा है कोजिरो। माताजी दोबारा झूठ बोलता है, बताने लगता है वो यंग है, वो उतना ज्यादा एक्सप्लोर करता नहीं, फॉर दैट रीजन उसको पता नहीं कि उसका नाम बाहर इतना ज्यादा पॉपुलर है। यासुमे उसको बताने लगता है इतना बढ़िया स्वॉर्डमैन होने के बाद भी उसको कोई काम क्यों नहीं मिला यहाँ पर। वो बताने लगता है वो यहाँ पर आउटकास्ट था, एक्सप्लोर कर रहा था, अपने स्वॉर्ड का रास्ता फॉलो करता, फॉर दैट रीजन इन सारी चीजों के बारे में उसने कभी सोचा नहीं। आगे यासुमे उसको बताने लगता है अगर वो हायर होना चाहता है, सैलरी लेना चाहता है तो उसके लिए वो काम करने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं दोनों मिलके पीने लगता है, लड़कियां थी वो मजे करने लगता है। माताजी बताने लगता है मुझे लगता नहीं ज्यादा लोग पैसे खर्च करेंगे मेरे लिए, बट वहां पर यासुमे बताने लगता है आप सासाकी कोजिरो अपनी कीमत इतना कम मत करे, आपके पास जो एबिलिटी है कम से कम मिनिमम 500 तो आपको मिल ही जाएगा। आगे वो बंदा माताजी को लेकर सोसुकीरा के नाम के एक बंदे के पास आ जाता है, बताने लगता है इस बंदे ने अपना नाम कमा लिया, 30 साल की उम्र में उसे सब कुछ अचीव कर लिया है। आगे वो बंदा माताजी को बताने लगता है वो उसके पास जाएगा, माताजी को यहाँ पर वेट करने के लिए बोला और वो उसके बारे में उसको बताएगा तो माताजी को कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी फॉर श्योर। वहां अंदर जाने से पहले माताजी कुछ एडवांस में पैसे मांगता है बिकॉज इसकी जरूरत है। माताजी उसको दे भी देता है
और आगे माताजी चला जाता है स्टोर में, जाके 2-3 दिन तक वेट करता है लगातार, पर वो बंदा वापस नहीं आता है। वहीं पर स्टोर ओनर आगे बताने लगता है 3 दिनों से किसका इंतजार कर रहा है। माताजी सब कुछ बता देता है, शॉप ओनर तो बता देता है वो एक चोर है, तुम्हारे पैसे लेके भाग गया, बट माताजी को भरोसा नहीं होता है। आगे शॉप ओनर बताने लगता है ऐसा तो इस जगह नॉर्मल है। माताजी रियलाइज करता है और आगे उस जगह चला जाता है यासुमा को ढूंढने के लिए। माताजी थोड़ा सीरियस था, कुछ थग्स को देखते जो लोग गैम्बलिंग कर रहे थे। माताजी अपना सोर्ड रिलीज करता है, जो देख के वो थग्स थोड़ा ट्रिगर हो जाता है। लोग बताना दोगे तो सोर्ड चलाएगा, चल आ जा सोर्ड चला ले, देखते तो क्या कर सकता है। माताजी थोड़ा घबरा जाता है, वो आगे चिल्ला के बताना लगता है वो चूजू स्टाइल का सासाकी कोजिरो है, जो सुन के बाकी लोग शॉक हो जाता है। आगे माताजी अपने सोर्ड को स्विंग करता है, वहां पर एक बंदे के पैर में लग जाता है, जिससे वो बंदा ब्लीडिंग करने लगता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं यासुमा माताजी को देख के भागने लगता है, भागता हुआ जाता है, भागते भागते जाके एक टाइम में रुक जाता है और बताने लगता है कि ठीक है मैं नहीं भागने वाला। आगे बताना तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर माताजी जो भी क्यों ना बोले उतना बेकार सोर्डमैन नहीं है, वो उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। यासुमा बताने लगता है वो यहाँ पर अगर सासाकी कोजिरो को मार देगा, जो एक्चुअली में नहीं है, ये माताजी है, तो वो अपना नाम कमा लेगा। आगे बताने लगता है अगर वो यहाँ पर उसको मार देगा तो अपने आप को यहाँ पर सासाकी कोजिरो बता सकता है, जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो माताजी तो डर जाता है, बताने लगता है तो मेरे सामने मेरे पैसे चोरी करके अभी मेरा नाम यूज करना चाहता है। आगे यासुमा क्लियरली बता देता है अभी से वो लोग बात नहीं करेंगे, उनके सोर्ड बात करेंगे। हम लोग देखते हैं माताजी कांपने लगता है, कांपता हुआ जाता है, और ये देख के यासुमा हंसने लगता है, बताना कि तू तो कांप रहा है, क्या तू सच्ची में सासाकी कोजिरो है। आगे वो डाउट करता है, बताने लगता है क्या तू रियल कोजिरो को मार दिया या उसकी नकल बन के यहाँ पर आ चुका है, कि ना रियल कोजिरो तो ऐसे कांपेगा नहीं। आगे यासुमा तो बताने लगता है वो तीसरा कोजिरो यहाँ पर उसको मार के बनने वाला है, और उसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आगे वो अटैक करने के लिए आता है और माताजी को उस एरेंट सामुराई की बात याद आती है। वन वो बताने लगता है वो यहाँ पर मर नहीं सकता, उसने अभी तक अपने लिए नाम नहीं कमाया। आगे माताजी यासुमा को अटैक करता है, बट माताजी का सोर्ड टूट जाता है। माताजी डर जाता है और उसको सोर्ड के गार्ड से अटैक करता है, नीचे गिरा देता है। वो बंदा उठता है और बताने लगता है कि तेरे पास फिर स्ट्रेंथ है। हाँ, आगे माताजी को पसीना आने लगता है, वो डरने लगता है, वो बताने लगता है वो यहाँ पर मर नहीं सकता है। वहीं पर एक माताजी एंड मुसाशी का एक फ्लैशबैक आता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं माताजी मुसाशी के साथ फाइट कर रहे हैं। हमको पता चलता है उससे माताजी इज द ओनली वन जो यहाँ पर मुसाशी के साथ फाइट कर सकता है, इंक्लूडिंग एडल्ट्स। उसको छोड़ के कोई और यहाँ पर उसके साथ टक्कर नहीं दे सकता है। ये सारे वर्ड्स को याद करने लगता है और अपने मोटिवेट करने लगता है कि बैक देन ही वाज द ओनली वन जो ताकेज़ो के साथ फाइट कर सकता था। ये सारे वर्ड्स को याद करके माताजी यासुमा की तरफ देखता है और उसको ताकेज़ो नजर आता है भाई, और हम लोग देखते हैं माताजी एकदम से बदल जाता है। उसके अंदर वो डिफरेंस हम लोग देख पा रहे थे। माताजी साइलेंट हो जाता है, कांपना बंद हो चुका था, पसीना नहीं आ रहा था, और माताजी अपने सोर्ड को यूज करके एक सिंगल स्लैश, खत्म, फ्लैश नहीं, अंदर घुसा देता है भाई, और उसको वहीं पर मार देता है। मार के वहां पर चला आता है, उसके सोर्ड को लेके सब लोग को दिखाता है। आगे सारे लोग के सोर्ड दिखाता है और बताने लगता है क्या कोई और यहाँ पर सासाकी कोजिरो से कटना चाहता है। हम लोग देखते हैं वहां के सारे लोग भाग जाता है। अगर माताजी वहां से जाने वाला था, बट वहां की लड़की आ जाती है और पूछने लगता है क्या माताजी यहाँ पर रुकना पसंद करेगा, बिकॉज यहाँ पर थग्स आते रहते हैं, लड़कियां उनसे डरता है, उनके बिहेवियर अच्छे नहीं है, तो माताजी उनके साथ रहेगा तो यार उनकी मदद होगी। तो माताजी थोड़ा शर्मा जाता है, लड़कियां उसकी नीयत भी ठीक नहीं है, हमको पता है। तो माताजी वहां पर रुक जाता है सासाकी कोजिरो बन के, और ये सासाकी कोजिरो कैरेक्टर फ्यूचर में आएगा जो तुमको देखने को मिलेगा, कितना बढ़िया है। अगेन सबके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग फाइनली होजुन टेम्पल के यहाँ पर वापस आता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर ग्रेट इने आ चुका है, यहाँ का मास्टर, और यहाँ पर सारे मॉन्क्स के लिए उन्होंने अपने हाथों से पिकल्स बना के लेके आया। सब लोग ट्राई कर रहे थे, बता रहे थे उनकी तरह आज तक किसी ने ऐसे पिकल्स बना ही नहीं पाया। उन लोगों ने ट्राई किया पर उनका ऐसा बनता ही नहीं। सब लोग वहां पर तारीफ कर रहे थे, बट वहीं पर उनके पिकल की तारीफ नहीं करते। वो बताने लगते हैं नमक कुछ ज्यादा लग रहा है मुझे। वहां के मॉन्क्स ट्रिगर हो जाते हैं, बताने लगता है यहाँ पर इंशुन के साथ प्रॉब्लम क्या है। मियामोटो के साथ फाइट करने के बाद से इंशुन अलग ही वे में बिहेव कर रहा है, इंशुन को इंशुन जैसा नहीं लग रहा है। हम लोग रात में देखते हैं इंशुन वहां पर बिल्डिंग के छत के ऊपर है, वो यहाँ पर सोचने लगता है। यहाँ पर इतने टाइम में उसके अंदर ब्लड जो है वो अलग डायरेक्शन में चल रहा था। वो यहाँ पर मुसाशी के बारे में याद करने लगता है और बताने लगता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। नीचे हम लोग देखते हैं सारे के सारे मॉन्क्स आपस में बात करने लगता है कि इंशुन का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है, वो अपना स्प्लिट हो चुका है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोग को देखा जो फाइट में ऐसे क्रिटिकल डेथ बैटल करने के बाद उनके अंदर स्प्लिट चली जाती है। आगे मॉन्क वहां पर मियामोटो मुसाशी के बारे में बात करने लगता है, कुछ पूछने लगता है वो कहाँ पर है, किसी को पता नहीं। वहीं पर एक मॉन्क बताने लगता है कि उसने देखा मियामोटो मुसाशी और पहाड़ में है और वो मास्टर इन्हीं की अंडर ट्रेनिंग कर रहा है इंशुन को डिफीट करने के लिए। और ये बात इंशुन सुन लेता है, अंदर आ जाता है और बताने लगता है तूने क्या बोला अभी। आगे इंशुन बिना कोई रीजन के सारे अपने मॉन्क्स को यार मारने लगता है, मारता हुआ जाता है। वो लोग शॉक हो जाते हैं कि इंशुन क्या कर रहा है। आगे वो सारे के सारे लोगों को डिफीट कर देता है और बताने लगता है कि मुझे पता नहीं मास्टर यहाँ पर क्या सोच रहा है, बट मियामोटो मुसाशी मेरे साथ दोबारा फाइट करना चाहता है, इसके लिए मैं वेट कर रहा था। आगे इंशुन बताने लगता है कि कोई यहाँ पर इंक स्टोन लेके आओ, वो यहाँ पर लेटर लिखेगा और वो लेटर लिख भी देता है। और ये लेटर
इन्हें पर भी लेता और वो मुसाशी को बता देता है इंचुन यहाँ पर आ रहा है मुसाशी के साथ फाइट करने के लिए। मुसाशी को पता चलता है इंचुन यहाँ पर उसके साथ फाइट करने के लिए कल पहाड़ में आ रहा है। मुसाशी बदल चुका है बिकॉज कुछ महीने हो चुके हैं मुसाशी यहाँ पर ट्रेनिंग करता हुआ जा रहा है। मुसाशी यहाँ पर पेड़ के साथ ट्रेनिंग कर और पेड़ के अंदर वो इंचुन का रिफ्लेक्शन देखता है, डर जाता है। इंचुन अंदर से बाहर आता है और उसको इस पेड़ से हिट कर देता है। मुसाशी दोबारा डर जाता है। आगे मुसाशी अपने आप से बात कर रहा है तो वो बताना लगता है समर खत्म, फॉल आ चुका है। इतने टाइम से मुसाशी यहाँ पर पहाड़ में ट्रेनिंग कर रहा है। उसने अकम्प्लिश क्या किया, वो क्या प्रूव करना चाहा, ये सब कुछ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए था। वो बताना लगता है वो ग्रेट इन्हें के साथ ट्रेनिंग किया, ऑफ कोर्स उसने प्रोग्रेस किया, बट इन्हें जो है उनकी उम्र हो चुकी है तो उनके साथ यंग इंचुल को वो यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकता। अगर कोई भी यार 2-3 महीने का ट्रेनिंग करके सच्ची में ट्रूली स्ट्रॉन्ग बन सकता है तो यार कोई भी ये कर लेता। आगे सडनली मुसाशी भागने लगता है, भागता हुआ जाता है और बताने लगता है वो कल सुबह तक वेट नहीं कर सकता। आज रात में बढ़िया मौका है इंचुन को, वो वहां पर जाके एक सरप्राइज अटैक करेगा जहां पर इंचुन का गार्ड डाउन है। वहीं पर ओजन टेम्पल में हम लोग इंचुन का सीन देखते हैं। पूरी रात नहीं सो रहा है, वो एक्साइटेड हो रहा है। वो बताने लगता है मैं एक बच्चे जैसा फील कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। वहीं पर टेम्पल के बाहर आके मुसाशी जोर से चिल्लाने लगता है इंचुन मैं यहाँ पर बाहर हूँ, तू बाहर आ जा। बारिश होने लग रही है भाई, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरे ही अंधेरा। आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। वो सडनली अपने बाप की परछाई को देखता है, उनकी स्पीड को देखता है। वो बताने लगता है अरे पैथेटिक ताकेसो, तू कभी नहीं सुधरेगा, तूने प्रोग्रेस कुछ किया ही नहीं अभी तक। उसका बाप उसको बताने लगता है कि तूने रियलाइज कर लिया कि तेरे जीतने का कोई चांस नहीं है। फॉर दैट रीजन के ऊपर इंचुन के ऊपर रात को सरप्राइज अटैक करने के बारे में सोच रहा है। मुसाशी का दिमाग फट चुका था। ही वाज लाइक ये सपना, ये सच हो ही नहीं सकता। वहीं पर देखता है मुसाशी का बाप मुनिसाई सोट ड्रॉ करता और बताने लगता है तुम अभी तक बदले नहीं, यू गिव इन टू योर फेयर एंड चूज ट्रेजरी। बताने लगे तुम डर के मारे इंचुन से भाग गए, अभी उसी के ऊपर तुम छुप छुप के अटैक करने के लिए आ गए, नहीं तुम नहीं बदले। आगे बताने लगता है उस रात में भी तुमने मेरे साथ यही करने के बारे में सोचा था, तब से लेके अब तक तुम वैसे के वैसे ही हो, नहीं बदले। मुसाशी पागल हो रहा था। वो बताने लगता नहीं मैं तो प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेरे अंदर चेंजेस आ रहा है, ये सपना है, ये सच नहीं है। हम लोग देखते सामने से उसका पापा उसको स्लैश देता, उसको कुछ होता नहीं, वो अपने पुराने सेल्फ में चला जाता है, बहुत ही डिप्रेस्ड है, उसको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या चल रही है, सपना यहाँ पर रियलिटी। उसका बाप उसको बताने लगता है यहाँ पर कमजोर है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के नाटक करने की जरूरत नहीं है। आगे मुसाशी बताने लगता है कि वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पर अपने रास्ते में है इनविंसिबल बनने का, तो यहाँ पर उसका बाप इंटरफेयर क्यों कर रहा है। आगे सामने से उसका बाप बताने लगता है ही इज द माइटीएस्ट और वो मुसाशी को अपने रास्ते आने नहीं देंगे। आगे मुसाशी उनको स्लैश करता है और रियलाइज करता है कि ना ये तो बस एक परछाई है, एक इल्यूशन है जो वो देख रहा है। अगर उसका बाप बताने लगता है वो बहुत ही जल्द मर जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन तो चला जाता है, मुसाशी बारिश में बैठ जाता है, रोने लगता है। अगर हम लोग देखते हैं मुसाशी यहाँ पर छुप छुप के अटैक करने का प्लान कैंसिल कर देता है और वहां से चला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मुसाशी प्रे करने लगता है। प्रे करते करते अपने आपको सवाल कर रहा है मैं प्रे क्यों करा, सब लोग मुझे डीमन बुलाता है, डीमन चाइल्ड बुलाता है और मैं यहाँ पर प्रे कर रहा। ना आगे वही पुराना फ्लैशबैक जहाँ पर सारे के सारे लोग उसको डीमन बुला रहे थे और फिर बचपन मुसाशी बता देता है वो यहाँ पर एक सोडमैन का बच्चा है, वो उनकी तरह नहीं है। मुसाशी पर अपना रास्ता अपने वे में पिक करेगा। आगे मुसाशी उत्सव को याद करने लगता है, बताने लगता है बचपन से एवरी सिंगल मोमेंट उसके साथ एंजॉय किया एंड शी वाज द ओनली वन। आगे वो बताने लगता है मे शी हैव ए हैप्पी लाइफ। और वहीं पर हम लोग देखते हैं मुसाशी का नींद खुल जाता है, हमको पता चलता है ये सब कुछ वो सपना देख रहा था भाई। मुसाशी बताने लगता है मैं यहाँ पर लेट हो गया, रात हो गई यहाँ पर। अगर बताने लगता है मरना तो एक दिन सबको ही है और इंचुन एक ऐसा ओपोनेंट है जो आज तक का उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है। अगर ये उसका फाइनल फाइट होगा तो इंचुन एक बड़ी ओपोनेंट है, वो यहाँ पर ब्लेस्ड है। आगे देखते हैं मुसाशी यहाँ पर आ जाता है और देखता है यहाँ पर इंचुन, मास्टर इन्हें और आगोन तीनों है। अगर उसको देख के बताना लगता है, देख के लगता है यार मुसाशी भागा नहीं, हम लोग गलत थे। मुसाशी आता है और हम लोग देखते हैं इंचुन अपने स्पेयर जो उसने यहाँ पर इन्हें से इनहेरिट किया वो उठा लेता है। ये फाइट स्टार्ट उससे पहले ग्रेट इन्हें बताने लगता है मुसाशी को तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मॉन्क पूछना, अगर मुसाशी यहाँ पर मर जाए तो उसकी रिमेन को कहाँ दफनाएंगे। मुसाशी डर जाता है, दोबारा कांपने लगता है, बताने लगता है मैं मरने वाला हूँ, ओके ठीक है मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। वो आगे बताने लगता है अगर वो यहाँ पर मर जाए उसको इसी जगह दफनाने के लिए। आगे फाइट स्टार्ट हो जाती है और हमको इन्हें से पता चलता है मुसाशी के अंदर जो ब्लड थर्स्ट इतने टाइम से था वो गायब हो चुका है। मुसाशी अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, मुसाशी के अंदर कोई रेज नहीं है। मुसाशी यहाँ पर खड़ा इंचुन के सामने, इंचुन वाज लाइक कि मुझे याद नहीं आ रहा है लास्ट टाइम के मुसाशी इतना ह्यूज। मुसाशी के सामने इंचुन को लग रहा था वो यहाँ पर बहुत ही छोटा मोटा है। आगोन भी बताने लगता है मुसाशी पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट बन चुका है। आगोन को बताने लगता है अपना पलक मत झपकना, बिकॉज यहाँ पर जो भी जीतेगा इंस्टेंटली जीतने वाला है बिना टाइम लेके। पूरा मोमेंटम इंटेंस था, मुसाशी एक साइड पे, इंचुन एक साइड पे, वो लोग हिल नहीं रहे थे, टाइम पास होता हुआ जा रहा था।
आगुन बताने लगता है वो लोग हिलते क्यों नहीं। वो सोचने लगता है मुसाशी हिल नहीं रहा, इंचुन हिल नहीं रहा, यहाँ पर चल क्या रहा है। इन्हीं से पता चलता है इट्स अ कंपटीशन ऑफ विल। उनका जो सोल है यहाँ पर लॉक हो चुका है। यहाँ पर बहुत मुसाशी इंचुन एक दूसरे के सोल को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोल से फाइट कर रहा है, विल से फाइट कर रहा है। इंचुन तो बताने लगता है मुसाशी डिफरेंट है। ये देख के यहाँ पर इंचुन को गुज़बम्स आ रहा है। मुसाशी एकदम काम था, बताने लगता है वो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। वो ताकुआन की बात को याद करता है सब कुछ एक साथ देखने के लिए। आगुन नोटिस करता है इंचुन थोड़ा पीछे जाने लगता है। आगुन बताने लगता है मनीमन यहाँ पर इंचुन रिट्रीट क्यों करने के बारे में सोच रहा है। इन्हें बताने लगता है हेवन एंड अर्थ जो 4 सीजन्स है, हेवन एंड अर्थ के बीच में एक एंडलेस साइकिल है। आगे हमारे सामने एक फ्लैशबैक का पैनल आता है जहाँ पर हम लोग एक मास्टर और 2 स्टूडेंट को देखता है। और ये मास्टर कौन है? इने का मास्टर है। और ये 2 स्टूडेंट कौन है? यहाँ पर एक इने है और दूसरा है यागियो। यस, द ग्रेट यागियो। तो ग्रेट यागियो एंड ग्रेट इने का फ्लैशबैक है। ये दोनों इस बंदे के स्टूडेंट है। यहाँ पर जो मास्टर को तुम लोग देख रहे हो ना मेरे भाई, ये पूरे मांगा सीरीज के अंदर सबसे लेजेंड फिगर है। इसके ऊपर कोई नहीं है। इन्हें अपने पुराने टाइम को याद करके अपने मास्टर के बारे में बताने लगता है। तो आगुन बताने लगता है आपके भी मास्टर। आगे फ्लैशबैक आगे बढ़ने से पहले हम लोग इंचुन का सीन दोबारा देखते हैं। वो यहाँ पर एकदम से शॉक्ड है मुसाशी को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के। वो बताने लगता है मुसाशी बदल चुका। जिस मुसाशी को वो जानता था ये मुसाशी वो मुसाशी नहीं है। उसको एक हमेशा से ऑल इन फाइट चाहिए था। उसको डर के बारे में कुछ पता नहीं। वहीं पर ऑन दी अदर साइड मुसाशी बताने लगता है उसको एवरी सिंगल थिंग सब कुछ दिख रहा है क्लियरली। हम लोग देखते हैं मुसाशी बहुत ही ज्यादा काम है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग है। और यहाँ पर वो नोटिस करता है इंचुन के पीछे जो पत्ते हैं उसके डिटेलिंग वो नोटिस करने लगता है। वो इतना ज्यादा काम और वो सारी चीजों को लिटरली ताकुआन की बात सुन के एक बारे में देखने की कोशिश कर रहा था। इन्हें को पूछने लगता है पर उन्होंने मुसाशी को ट्रेनिंग क्यों दिया, वो भी अपने स्टूडेंट को डिफीट करने के लिए। आगे इन्हें बताने लगता है उनके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है। आगे बताने लगता है मैं हुज़ुइन इन्हें इस दुनिया में पैदा हुआ, बट इस दुनिया में पैदा होने के पीछे रीजन क्या था। आगुन बताना लगता है उन्होंने स्पेस टेक्निक को डेवलप किया, वो फाउंडर है, फिर ये टेक्निक पास डाउन होंगे फ्यूचर जनरेशन तक। वो बताना लगता है हाँ सही बोला। बट आगे इन्हें बताना लगता है उनकी बॉडी उम्र के साथ साथ जैसे कमजोर हुई उन्होंने रियलाइज किया उन्होंने यहाँ पर इंचुन को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ही पास डाउन अभी तक कर नहीं पाए। वो है लेगेसी। जो एक मास्टर अपने सक्सेसर को पास डाउन करता है वो स्टिल उनके अंदर यहाँ पर है और वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक इस चीज को पास डाउन नहीं करेंगे। आगे दोबारा हम लोग इस फ्लैशबैक में चले आते हैं और हम लोग देखते हैं यागियो यहाँ पर आ चुका है। लोग इन्हें को बुलाने लगता है। हम लोग इन्हें और यागियो को देखते हैं। ये बंदा यागियो है, ये बंदा इन्हें है। और वहाँ पर लोग बताने लगता है मास्टर कामिजुमे यहाँ पर आने वाली है। लोग कामिजुमे यहाँ पर इन दोनों का मास्टर है, लेकिन दोनों के मास्टर थे जो लेजेंड कैरेक्टर है पूरे मांगा के अंदर। आगे वहीं पर ऑन दी अदर साइड करंट टाइमलाइन में हम लोग यागियो को देखते हैं। उनकी उम्र हो चुकी है, स्कफिंग उसके साथ खून भी बाहर आने लगता है। वो बताने लगता है वो 76 साल के हो चुके, उनके पास ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। उससे बताने लगता है वो और 30 साल जी सकता है इजीली। आगे यागियो सडनली उनके कन्वर्सेशन के बीच में बताने लगता है कितनी देर तक तुम अंधेरे में छुप के रहोगे, अंदर आ जाओ, वेट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं गियोन तोजी आ जाता है। गियोन तोजी यहाँ पर यागियो की यहाँ पर छुपा था। हम लोग देख सकते हैं गियोन तोजी का हाल भाई कैसा हो चुका है इस कुछ महीने के अंदर। वो यहाँ पर डिप्रेस्ड है बिकॉज उसने इंचुन के ऐसे फाइट करते हुए देखा तो सोचते सोचते उसका हाल खराब हो चुका है। तो यहाँ पर वो आ चुका है और उसको पहचान भी लिया यागियो ने कि वो यहाँ पर योशिओका से आया है। आगे वो यागियो को बताने लगता है उसने एक बंदे से मिला जिसका स्किल उसके सोच के बाहर है, लाइक इंचुन की बात कर रहा था। वो बताने लगा उसको यहाँ पर शर्म आ रही है कि वो उस टाइम में उस बंदे के साथ फेस ऑफ किया नहीं था। वो बताने लगता है हाँ देख के लग सकता है मैं अपना दिमाग खो चुका हूँ, बट मेरे अंदर जितना भी चल रहा है सब कुछ मैं यहाँ पर तोड़ने वाला हूँ। बताने लगता है आज तक वो मरने से कभी डरा नहीं, बट इंचुन से उस टाइम डर गया था। तो यहाँ पर वो बताने लगता है वो यहाँ पर द माइटीएस्ट वॉरियर सोर्डमैन के साथ फाइट करके मरना चाहता है। भाई समझ रहे हो वो अपने प्राइम में है, बट यहाँ पर यागियो 76 साल का है। उससे चिल्लाने लगती है कि सेल्फिश डिजायर है बिकॉज उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। बट तुझे सुनता नहीं, तुझे इमीडिएटली अटैक करने आता है, बट एक ही सिंगल शॉट के साथ उसको डिफीट कर देता है यागियो। तुझे यहाँ पर शौक था कि यागियो ने ये ऐसा किया कैसे, उसको समझ में नहीं आ रहा था। बाकी बंदे आके उसको पकड़ के लेकर जाते और हमको पता चलता है कि डेंजरो जो यहाँ पर आया है, आया था यागो से ट्रेनिंग लेके, उसको भी उन लोगों ने भगा दिया। यहाँ पर एक और बंदा आ गया तो इसको भी भगा रहा है वो लोग। आगे गियोंतोजी को वो लोग लेकर जा रहे थे। यागी बताने लगता है अगर तुम खो चुके हो तो तुमको अपने मास्टर के पास जाना चाहिए, मेरे पास नहीं। यागी को बताने लगती है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर यागियो के सोर्डमैनशिप को देखी, जो देख के वो एकदम इम्प्रेस्ड हो चुकी है। वो बताने लगती है तकेजो के बारे में, मुसाशी के बारे में, कि वो एक बंदे को जानती है जिसने अपने सोर्ड का रास्ता पिक किया। बट यागियो का स्टाइल और उसका स्टाइल दोनों डिफरेंट है। यागियो पर काम रहता है, शांत रहता है, कुछ करता नहीं उतना ज्यादा, अंदर कोई रेज नहीं है, नथिंग, लाइक कुछ भी नहीं है भाई। आगे वहीं पर ओत्सु बताने लगती है मियामोटो मुसाशी के बारे में, जो सुन के यागियो बताने लगता है मियामोटो मुसाशी ये नाम कहीं सुना नहीं। बताने लगते है उसके बारे में वो और भी सुनना चाहता है। ओत्सु आगे बताने लगती है रियल नेम है शिनमेन तकेजो, विलेज वाले उससे डरते थे। उसके से इंटरेस्टिंग में बात करते हुए देखी। यागियो पूछने लगता है ओके तुमको देख के लग रहा है जब तुम उसके बारे में बात करते हो
तुम बहुत खुश होते हो, मुझसे प्यार तो नहीं करते ना। ओत्सु वापस शर्मा जाती है और यागी मन ही मन सोचने लगता है मियामोटो मुसाशी, हाँ बंदा जो रेज एंड फ्यूरी में रहता है। आगे यागी से पता चलता है एक टाइम में वो भी ऐसे ही थे, उनके अंदर रेज फ्यूरी गुस्सा बहुत ज्यादा था, बट जब फाइनली उन्होंने अपने मास्टर से मिले तब सब कुछ बदल गया। आगे अगेन हमारे सामने फाइनली फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम लोग यागी के यंग फॉर्म को देखते हैं। यागी के पीछे जो टकला है वो अगेन ये नहीं है और हमको पता चले इन दोनों का मास्टर का नाम है कामिजुमी, जो लेजेंड कैरेक्टर है। यागी तो कामिजुमी को बताने लगता है कि उनकी उम्र हो चुकी है, इस फाइट में वही जीतने वाला है। जब फाइट स्टार्ट होता है यागी डर जाता है, कांपने लगता है, अपना जो खुद का ब्लड थर्स्ट है उनसे वो फील कर पाता है, अपने ब्लड थर्स्ट से खुद ही डर जाता है और वही पर बताने लगता है सामने जो मास्टर कामिजुमी है वो एकदम काम शांत कैसे है। हमको बताया जाता है जो कामिजुमी थे ये सबसे सुपीरियर थे। उस टाइम के माइटी शिंगेन ताकेदा ने उनको ऑफर किया था दामियो बनने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया था। बस आगे हमको पता चलता है कामिजुमी ने अपनी पूरी लाइफ को स्वॉर्ड के रास्ते डेडिकेट कर दिया था, उनको और कुछ नहीं चाहिए था। यागी इस फाइट में कामिजुमी के काम प्रेशर से एकदम ओवरवेल्म हो जाता है, कांपने लगता है, पसीना आने लगता है, अटैक करता है और हम लोग देखते हैं इस अटैक को इसलिए डॉज कर लेता है और वहीं पर कुछ करने से पहले वो डिफीट हो जाता है। वो शौक था कि ऐसा हुआ कैसे। और हाँ, एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर कामिजुमी ने यागी को बिना स्वॉर्ड के डिफीट किया था, स्वॉर्ड बाहर नहीं निकाला ब्रो। ये सीन देख के इन्हें बताने लगता है कि वो क्या यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, उनके साथ फाइट कर सकते हैं, वो रिक्वेस्ट करने लगता है। आगे इन्हें अटैक करने जाता है, इन्हें अटैक करने से पहले हम लोग देखते हैं कामिजुमी अपने स्वॉर्ड को फेंक देता है, जो देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं। इन्हें बताने लगता है बास्टर्ड ये बिना कोई वेपन के मुझे डिफीट कर सकता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं इन्हें अटैक करते हैं स्पेयर से, बट इन्हीं के स्पेयर वो पकड़ के फेंक देता है। इन्हें समझ नहीं पाता कि ये कब हुआ, वो शॉक हो जाता है, उसको पता नहीं चल रहा था कि ये है क्या। ये फाइट खत्म होने के बाद यागी दोबारा कामिजुमी को चैलेंज करता है, बताने लगता है वो दोबारा यहाँ पर फाइट करके देखना चाहते हैं वो हारा कैसे। लाइक यागी यहाँ पर बिल्कुल ताकेज़ो मतलब मुसाशी की तरह ही था, वो बहुत ही जिद्दी था, उनको गुस्सा आ जाता था, वो बहुत ही अलग पर्सनालिटी होल्ड करते, उनको हारना अच्छा नहीं लगता था। हमको पता चलता है एवरी सिंगल डे यागी उनको चैलेंज करते थे और एवरी सिंगल डे रिजल्ट सेम टू सेम था। जब वो फाइट करने आते थे तब यहाँ पर यागी को पता ही नहीं चलता उसके साथ हो क्या रहा है, वो अपने फाइट करने का जो फ्रीडम है उसको ही खो देते थे। हमने जो एक ओपोनेंट है उनको देख के फील नहीं होता था कि एक सामने ओपोनेंट खड़ा है, उनका हार्ट, उनका सोल, उनका प्रेजेंस एक अलग ही लेवल पर था। कामिजुमी के साथ फाइट करने के बाद उनको लग रहा था कि वो लोग अपने साथ ही फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कामिजुमी उन दोनों को सवाल करता है व्हाट इज द वे ऑफ स्वॉर्ड। वो लोग बताने लगता है उनको यहाँ पर पता नहीं वे ऑफ स्वॉर्ड क्या है। वहीं पर फ्लैशबैक में देखता है इन्हें यागी ने डिसाइड कर लिया था उनसे सीखने के लिए। वो बताने लगता है प्लीज हमको सिखाइए वे ऑफ स्वॉर्ड किसको कहता है। यागी से पता चलता है बैक देन यागी बस शोर शराबा गुस्सा इस दुनिया में ही रहते थे। उनके स्वॉर्डमैनशिप का मतलब था वो अपने ओपोनेंट को अपने पावर, अपने स्ट्रेंथ, अपने एग्जिस्टेंस से मिटाएंगे। ये सब कुछ सुन के ओत्सु को मुसाशी की याद आती है कि मुसाशी भी एक टाइम में ऐसा ही था। आगे यागी बताने लगता है मास्टर ने उनको एक सवाल किया था क्या वो अपने लाइफ को ये स्वॉर्ड के रास्ते डेडिकेट कर सकता है, हाँ या फिर नहीं। हमको पता चला कामिजुमी स्वॉर्ड वाज विद द वन विद हेवन एंड अर्थ। उनके स्वॉर्ड के साथ उनको प्रेजेंट रहने की कोई जरूरत ही नहीं, उनको कोई स्वॉर्ड की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो हेवन एंड अर्थ है वो उनके साथ मिल चुका है भाई, उनका फिलॉसफी अलग है ब्रो। जो सुन के बैक देन यागी इन्हें दोनों शौक थे। आगे पूरे फ्लैशबैक के बाद करंट टाइम में वापस आता है, इंशुन मुसाशी के ऊपर अटैक करता है, मुसाशी बच जाता है, कुछ होता नहीं। हम लोग देखते हैं इंशुन पीछे जाने लगता है। आगोन इन्हीं को सवाल करता है कि यहाँ पर जो माउंटेन है यहाँ पर का इंशुन का डिसएडवांटेज है। इन्हें बताने लगता है कि मुसाशी ने उनको बताया कि वो माउंटेन में बड़ा हुआ, अभी करेंटली जो मुसाशी है उसके अंदर कोई डर नहीं है, वो इंशुन के स्पेयर से नहीं डर रहा है। हम देखते हैं इंशुन पैनिक करने लगता है, पैनिक होता हुआ जाता है, डीप ब्रीथिंग करने लगता है और आगे मुसाशी की तरफ अटैक करता है स्पेयर से। मुसाशी इस अटैक से इजीली बच जाता है। इंशुन का लेफ्ट साइड ओपन था, वो थोड़ा शॉट देने में लेट कर देता है, शॉट देता है बट उसको डॉच कर लेता है और मुसाशी बताने लगता है यार मैंने अपना चांस मिस कर दिया। आगे इन्हें बताने लगता है यहाँ पर इंशुन लकी है, यहाँ पर जो मुसाशी का सोड है ये वुडन है, अगर यहाँ पर रियल सोड होता तो इस अटैक से इंशुन दो हिस्सों में कट जाता, मर जाता भाई। हम देखते इंशुन का स्पेयर मुसाशी का सोड एक दूसरे से टकराता है, वो दोनों वहाँ पर खड़े थे। पूरा सिनेरियो देख के आगोन वाज शॉक बिकॉज़ यहाँ पर इंशुन को पसीना आने लगता है। वो बताने लगता है इंशुन अपना जो काम एटीट्यूड है वो खो रहा है। यहाँ पर इंशुन आगे मुसाशी को अटैक करता है, मुसाशी इसको डॉज कर लेता है, दोबारा अटैक करता है, दोबारा बच जाता है। मुसाशी एकदम शांत होकर बताने लगता है कि मैं भी देख सकता हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ, उसकी पूरी बॉडी के थ्रू देख सकता हूँ। इन्हें बताने लगता है यहाँ पर इंशुन को इल्यूमिनेट करने के लिए ही वाज टू ओल्ड और उनको विश्वास था कोई तो यहाँ पर आएगा। और उस दिन मुसाशी वहां पर आया था। इंशुन वाज लाइक कि वो अपने सेल्फ में नहीं है, वो अपने नॉर्मल एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है। मुसाशी तो बताने लगता है कि वो पहले जैसे इतना बात भी नहीं कर पा रहा है, उसको क्या हुआ। आगे मुसाशी तो जोर से इन्हें को बताने लगता है होल्ड मैन मैं तुम्हारे इंशुन के थ्रू देख सकता हूँ। आगे देखता है फाइनली इंशुन मुसाशी को मारने के लिए उसके फेस पे अटैक करता है,
मुसाशी इस अटैक से बच जाता है, थोड़ा खरोच यहाँ से लगता है, ब्लीडिंग करने लगता है बहुत ज्यादा, बट वहीं पर मुसाशी खतरनाक शॉट देता है इंशुन के सर पे अपने वुडन स्वॉर्ड के साथ, और एक सिंगल शॉट के साथ खेल खत्म हो जाता है। इंशुन वहीं पर टपक जाता है भाई। यस, यू हर्ड इट राइट, एक शॉट, वन शॉट एंड फाइट खत्म। उसको डिफीट करने के बाद मुसाशी चिल्ला के बताने लगता है वो यहाँ पर स्ट्रांग बन चुका है। बट वो डिफीट होने के बाद हम लोग देखते हैं इंशुन का जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो बाहर आ जाता है लिटरली भाई। वो अपने थॉट्स को देखने लगता है, उसके बारे में कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, ये सब कुछ रियलाइज करता है। वो यहाँ पर देखता है आगुन उसके डेड बॉडी के सामने आके बैठ जाता है, पुराने मेमोरीज को याद करता है जहाँ पर इंशुन बाकी मॉन्क्स के साथ फाइट कर रहा था, आगुन के साथ फाइट कर रहा था, उनको डिफीट कर रहा था। बट आगुन वाज सेइंग कि इंशुन के पास कोई इमोशन नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग तो बना है बट नो इमोशन। इंशुन के एटीट्यूड, उसके नो इमोशन की वजह से वहाँ के जो मॉन्क्स है इनसे दूरियां बना के रखते थे। इंशुन के लिए जो एडमायरेशन था वो एडमायरेशन एकदम डर में बदल चुका था लोगों के अंदर। आगुन उसके डेड बॉडी के सामने बताने लगता है इंशुन तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका था, बट इसी के साथ इंशुन आइसोलेटेड भी हो गया था, सबसे अलग, सबसे अकेला। आगुन तो रोता हुआ जाता है, बताने लगता है स्टिल वो इंशुन को अपना फ्रेंड कंसीडर करता है। वहीं पर हम लोग देखते उसके डेड बॉडी के सामने ग्रेट इने आ जाता है और इंशुन का सोल ये सब कुछ देख रहा था। और वहीं पर ग्रेट इने आने के साथ पुराने फ्लैशबैक देखते हैं हम लोग, जहाँ पर ग्रेट इने ने इंशुन का नामकरण किया था और इंशुन दिया था। ये मेमोरीज इंशुन याद करने लगता है और बताने लगते हैं बट इंशुन से पहले का नाम मेरा क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इंशुन का पास्ट इंशुन भूल चुका है। यहाँ पर आगे हम लोग ये पैनल देखते हैं जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक औरत का रेप हो चुका है और 2 बंदे मरे पड़े हैं, और इन्होंने यहाँ से इंशुन को उठाया था और अपने पास रखा, पला भरा, सब कुछ किया। तो इंशुन के इस टाइम से लेके उसके अर्ली लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और इस मेमोरीज के थ्रू जब इन्हें इस टाइम में इंशुन को हक करता है तब उसको पता चलता है उसका असली नाम था शिनोसुके। इंशुन का फुल नेम था शिनोसुके मित्सुदा। वो यहाँ पर एक सामुराई के बेटे थे, वो मित्सुदा क्लैन से बिलोंग करता है। इंशुन जब यहाँ पर छोटा था तो इंशुन का बाप इन्हीं से स्वॉर्डमैनशिप सीख रहे थे। इवन तो मार तो खाते थे पर सीखते हुए जा रहे थे, और अपने बेटे शिनोसुके को बताने लगता है वो यहाँ पर मित्सुदा क्लैन से है, तो अभी नहीं तो बाद में जाके कभी ना कभी शिनोसुके बहुत ही बढ़िया स्वॉर्डमैन बनने जा रहा है। शिनोसुके का बाप तो क्लियरली बता देता है यहाँ पर शिनोसुके को अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आगे वहाँ के मॉन्क एक रोनिन को नोटिस करता है जो वहां से बिलोंग नहीं करता है, तो वो लोग उनको बताने लगता है वो कौन है, बट वो कुछ बोलते नहीं, वहां से चला जाता है। और वो रोनिन आगे चल के एक औरत से मिलता है, वो बताने लगता है उसको शर्म आ रही है बोलने में, बट वो बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं, 3 दिन हो चुका है, उसको भूख लगी है। ये सुन के इस औरत को उनके ऊपर तरस आता है, बट स्टिल इस औरत को थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये बंदा शायद कुछ ठीक नहीं है। ये औरत उस रोनिन को खाने के लिए कुछ दे देता है, और आगे हमको पता चलता है ये औरत इंशुन मतलब शिनोसुके की मॉम है। आगे शिनोसुके यहाँ पर आ जाता है, उसके मॉम के साथ यहाँ से जाने लगता है, और हम लोग देखते हैं रोनिन पीछे से गलत नजर से देखने लगता है इस औरत को। आगे रोनिन उनका पीछा करने लगता है, इंशुन नोटिस करता है, भागने के लिए बोलता है, दोनों भागने लगता है, इंशुन गिर जाता है। रोनिन बताने लगता है तेरी माँ बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहीं पर इंशुन को याद आता है अपने बाप की वर्ड कि उसको यहाँ पर अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके पैर को काट लेता है, बट यहाँ पर रोनिन के पास सोर्ड है, तो इंशुन को बहुत दूर फेंक के मारता है सोर्ड से। वहीं पर सीन में इंशुन मतलब शिनोसुके का बाप आ जाता है, और हम लोग देखता है ये रोनिन उसके साथ फाइट करता है। फाइट के बीच में उसको स्टैप करता है, शिनोसुके का बाप भी उनको स्टैप करता है। तो इसी एक इंसिडेंट में इंशुन मतलब शिनोसुके अपने माँ बाप दोनों को खो देता है, और हाँ इतना ही नहीं, वो अपने माँ को अपने आंखों के सामने रेप होते हुए देखता है। सीरियसली ब्रो। आगे वही पर मास्टर इन्हें आते हैं अपने हाथों की पिकल्स लेके उसके बाप के लिए, बट आके सीन देखता है, इस सिनारियो देख के वो इंशुन को अपने पास रख देता है, और आगे से वही ट्रेनिंग करता है इंशुन को। तो इंशुन का जो पास्ट है, ये जो गिल्ट है, ये जो पूरा सिनारियो है, इस सीन को इंशुन भूलना चाहा, सप्रेस करके रखा, दबा के रखा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इनविजिबल बनना चाहा ताकि वो अपने पास्ट को ऐसे दबा के रख सके, और इसे दबाने के चक्कर में इंशुन कंप्लीटली एकदम इमोशनलेस बन गया भाई। वो स्ट्रॉन्ग तो बना, बट एट द एंड ऑफ द डे वो अकेले पड़ गया था, जहां पर उसकी तरफ कोई पहुंच ही नहीं पाया। आगे हम लोग करंट टाइमलाइन में आते हैं, हम लोग देखते हैं इंशुन का ये सोल चिल्ला चिल्ला के बताने लगता है मुसाशी मुसाशी मैं यहाँ पर जीना चाहता हूँ, मुझे जीना है। बताने लगता है मुसाशी का जो स्वॉर्डमैन स्किल है वो अच्छा नहीं है, बट स्टिल उसने अपने आप को पुश करके इंशुन के साथ जीत गया। और इंशुन का सोल चिल्ला के बताने लगता है उसको पता है यहाँ पर मुसाशी फ्यूचर में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वॉर्डमैन बनने वाला है, और इस चीज को वो अपने आंखों से देखना चाहता है। फॉर दैट रीजन उसको जीना है, जो वो चिल्ला के बताने लगता है। और ये वर्ड्स सच में कोई और नहीं, बस हमारा मुसाशी सुनने लगता है। आगे देखते हैं मुसाशी इन्हें पूछने लगता है क्या तुम मुझे हेट करते हो, मैंने तुम्हारे स्टूडेंट को मार दिया, तुमने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, बट ऐसा हो गया। अगर मैं उसको जान से नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। आगे इन्हें हमको पता चलता है उनको पता था ऐसा होने वाला है, और इंशुन यही चाहता था। आगे इन्हें हमको पता चलता है इंशुन बचपन से बहुत ही बढ़िया स्वॉर्डमैन था, 15 साल की उम्र में बहुत दूर तक चला गया था। उस दिन का 2nd जनरेशन मास्टर बन जाता है, बट वो डीप डाउन अंदर से शिनोसुके ही था, वो अकेला ही था। इन्हें यहाँ पर उसको सब कुछ सिखा नहीं पाया, तो किसी और की जरूरत है यहाँ पर इंशुन को आगे बढ़ाने के लिए। आगे इन्हें बताने लगता है दिस इज द रीजन कि यहाँ पर उन्होंने
मुसाशी को ट्रेनिंग दिया बिकॉज उनको लग गया था मुसाशी वाज द वन जो ये काम कर सकता और ये कंसिक्वेंसेस के लिए वो तैयार भी थे और मुसाशी ने उसको मार दिया। इसको लेके उसका कोई ग्रज उसके अंदर नहीं है। मुसाशी बताने लगते तो यार मैं जीत चुका हूँ राइट। ये बोल के वो सामने देखता है और हम लोग देखते हैं इंशुन खड़ा है यहाँ पर। मुझे बताना तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, इतना ब्लड लॉस्ट होने के बाद भी तू यहाँ पर खड़ा है मुसाशी। और आगे हम लोग देखते हैं मुसाशी बेहोश हो जाता है ब्लड लॉस के कारण और वही पर इंशुन बताने लगता है माई बॉडी फील्स रियली हैप्पी और वही पर इंशुन भी गिर जाता है। दोनों गिर जाता है और हम लोग देखते हैं आगुन दोनों को उठा लेता है। आगुन बताने लगता है प्रीवियस मैच को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो इट्स ए टाई, यहाँ पर कोई नहीं जीता। आगे अगले दिन का सीन देखते हैं हुजुनिन टेम्पल में। वहां पर मुसाशी का कपड़ा मोंग धो रहा था, वहीं पर जोटारो सब कुछ छुप के देख रहा था। मोंग को देख के जोटारो वहां से भाग जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मुसाशी इंशुन एक साथ थे। मुसाशी का होश आता है और वो इंशुन के वो वर्ड्स को याद करने लगता है कि कुछ साल के अंदर मुसाशी एक बढ़िया स्वॉर्डमैन बनने जा रहा है और इस चीज को देखना चाहता है। फॉर दैट रीजन वो जीना चाहता है। मुसाशी तो बताने लगती है जो वर्ड मैंने सुना है कि ये मेरा इमेजिनेशन था। आगे बताने लगता है ना ये इमेजिनेशन नहीं था, ये रियल था। आगे मुसाशी यहाँ पर सर्वाइव कर गया, बहुत खुश हो जाता है और वो चला जाता है ओल्ड मैन इन्हें से मिलने के लिए। बट वो यहाँ का सीन देख के सदमे में चला जाता है। वो बताने लगता नहीं ऐसा हो नहीं सकता, अभी क्यों ऐसा होना था। वो बताने लगता है कि मैंने प्रॉपर वे में आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाया और अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग सडनली इन्हें आगुन समझ के मुसाशी का हाथ पकड़ लेते और बताने लगते हैं यहाँ पर एक बीस्ट आ चुका है। आगुन बताने लगते हैं यहाँ पर मुसाशी और हमको पता चलता है इन्हें को यहाँ पर बहुत ही तेज बुखार है और आज तक इन्हें कभी ऐसा हुआ ही नहीं। वो कोल्ड वेदर बोलो हॉट वेदर बोलो हर टाइम वो काम करते हुए गए बट आज तक वो कभी बीमार नहीं हुए। दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। आगे जैसे कि यहाँ पर इन्हें ने बोला इस रूम में एक बीस्ट आ चुका है तो मुसाशी तो बताने लगता है मैं एक बीस्ट नहीं हूँ। वहीं पर इन्हें बताने लगता है जब तुमने इंशुन को डिफीट किया तभी तुम्हारे अंदर पुराना बीस्ट वापस आ चुका था। पहले तुम जैसे थे तुम एकदम से वैसे बन चुके थे। तुम समझ रहे हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्हें बताना जैसे पहली बार मुसाशी को उन्होंने देखा था ब्लड थर्स्ट के साथ इंशुन को डिफीट करने के बाद उसके अंदर वो ब्लड थर्स्ट दोबारा आ चुका था, वो एक बीस्ट बन चुका था। आगे हम लोग देखते हैं इन्हें मुसाशी को सोर्ड कपड़े सब कुछ दे देता है और बताने लगता है तुमको एटलीस्ट थोड़ा नॉर्मल दिखना पड़ेगा यहाँ पर। मुसाशी की तारीफ करते बताने लगता है मुसाशी ने बहुत ही बढ़िया काम किया लास्ट ब्लो तक। ऐसे टाइम बीतता है, हम लोग देखते हैं इन्हें ठीक हो जाता है और वो यहाँ पर काम करना फिल्म में स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर इंशुन आता है, इन्हें बताने लगा दूर से देखता रहेगा या फिर मेरी मदद भी करेगा। आगे इंशुन के साथ काम करने लगता है और वहीं पर इन्हें बताने लगता है कि मुझे देख के अच्छा लगा कि तुम सरवाइव कर गए, तुम जिंदा हो यहाँ पर। और आगे हम लोग देखते हैं यार इंशुन स्माइल करता है, रोने लगता है। ये सीन थोड़ा इमोशनल था, इंशुन बदल चुका है। आगे मुसाशी यहाँ से जाने के लिए तैयार था, यहाँ पर इन्हें से लास्ट टाइम मिलता है, उनको थैंक यू बोलता है। लोग देखते हैं इन्हें उसके लिए स्पेशल पिकल्स तैयार करके रखा है और वही पर पीछे से इंशुन भी आ जाता है और हम लोग देखते हैं इंशुन मुसाशी के सामने आके खड़ा हो जाता है, बताने लगता है कि चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे आई होप हम दोनों एक दूसरे को जान से नहीं मारेंगे। मुसाशी भी वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश था और हम लोग देखते हैं सबके बाद इंशुन अपना जो स्पेयर है जो उसके मास्टर ने उसको दिया था इन्हें ने बताने लगता है उसको ये नहीं चाहिए तो उनको वापस कर देता है। इंशुन ने रियलाइज किया यहाँ पर सोर्ड की जरूरत नहीं, बताने लगता है नो सोर्ड। हाँ इस दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको वर्ड के साथ एक्सप्रेस किया नहीं जा सकता, ये इन्हें का वर्ड है। इन्हें बताने लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता, जिसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इंशुन जैसे बदल चुके स्माइल करता है, इमोशन दिखाता है तो स्माइल करके सारे मॉन्क्स के सामने ला के बताता है आई एम इंशुन द सेकंड जनरेशन मास्टर ऑफ जोइन। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखता है मुसाशी अपना जर्नी कंटिन्यू करता है और मुसाशी को यहाँ पर जोटारो फॉलो कर रहा है दूर दूर से। मुसाशी तो देख लेता है, बताने लगता है अरे बच्चे चुपने की जरूरत नहीं, आ जा और मुझे बता गाइड कर कि यहाँ पर याग्यू का कैसल कहाँ पर है। तो मुसाशी याग्यू के वहां पर जा रहा है, द लेजेंड याग्यू। यहाँ पर जो लेजेंड कामेजुमे है उसके एक स्टूडेंट इन्हें से यहाँ पर सब कुछ सीख लिया, यहाँ से उसका जर्नी खत्म किया। तो सेकंड स्टूडेंट जो याग्यू है जिसके साथ ओत्सु है तो उनके वहां पर अभी मुसाशी अपना जर्नी कंटिन्यू करेगा। आज का एपिसोड यहीं पर रोक देता है, वीडियो बहुत लंबी हो गई। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा यार, वागाबाउंड की जो वीडियो है ये मेरे चैनल के सबसे कम व्यूज आता है, सबसे कम रेवेन्यूज आते हैं, बट मेहनत के हिसाब से सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। बट स्टिल सीरीज के ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये सीरीज लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले ये मांगा कितना बढ़िया और कितना कुछ सिखाता है। तो मैं चाहता हूँ यार वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक एंड एक कमेंट जरूर करना, बिकॉज तुम्हारे कमेंट से पता चलता है इतनी मेहनत करके वीडियो बनाने के बाद तुम लोग एंजॉय करते हो या फिर नहीं। 2000 कमेंट टारगेट देखते तुम लोग कंप्लीट कर पाते हो या फिर नहीं। और हम लोग मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के साथ, लंबी वीडियो होगी, मजा आएगा। चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।